सबसे पहले हमारी आज की गेस्ट को बिग राउंड ऑफ अप्लॉज वेलकम विद थैंक यू सो मच जिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बड़ी क्यूट पिक्चर लगाई हुई है, ये सुकून वाली लग रही है हाथ। और हम थोड़ा उधम मचाएंगे। बस उधम मचाना है। आपके लिए एक सरप्राइज है ना। अच्छा अच्छा कि बुरा ये तो बता दो। बहुत अच्छा सरप्राइज है। अच्छा, मुझे जी अच्छा लगने लगा ये बता दो। जी, पब्लिक आपको का ना अच्छा लगेगा। बताओ। आपको अच्छा लगेगा। और सबसे जी पहले जी। मैं ऑफिशियली अपनी गेस्ट का तारुफ करवाती हूँ। बेशक आप म्यूट शुक्रिया। कर लें, बेशक आप जी म्यूट कर जी। लें। मैं 1 मिनट का तारुफ आपका कराऊंगी। टिकटॉक का एक ऐसा सितारा, एक ऐसी चिंगारी जो आग भी लगा सकती है, मगर अगर प्यार करने पे आए ना तो एक ही मुलाकात में दिल जीत लेती हैं। प्यारी सी बोल वाली, प्यारी सी बोली वाली, सॉफ्ट सी बोली वाली, लेकिन जब अपनी आई पे आ जाए ना छोड़ती ही नहीं है। दोस्तों की दोस्त और दुश्मनों की दुश्मन, लेकिन मेरी ओबीडियंट है। मेरी प्यारी सी दोस्त जो आप सबकी फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट है। आगे चल के तारुफ साथ साथ होता रहेगा और भी बातें होती रहेंगी। और आप सबसे गुजारिश है कि लाइव शेयर कर दीजिए, टीम ज्वाइन कर लीजिए, डबल टैप करते रहें, क्योंकि डबल टैप होता रहेगा तो हमारे पास और भी इनके चाहने वाले, इनको पसंद करने वाले फ्रेंड्स फैंस आते रहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं टिकटॉक की मेरी मोस्ट फेवरेट स्पार्क्स। वेलकम स्पार्क्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जिया, दैट वाज सो ब्यूटीफुल, आई स्वेयर। इतना प्यारा मेरे लिए आज तक किसी ने भी नहीं बोला होगा। तुम लड़का होती ना। ये शो ही इसलिए बनाया गया है कि जो मेरे गेस्ट हैं उनको स्पेशल फील कराया जाए, बिकॉज दे आर स्पेशल। और हर किसी को स्पेशल फील होना अच्छा लगता है। जी तो ये मेरे गेस्ट हैं, उनको एक स्पेशल फील कराने के लिए, क्योंकि जिंदगी स्पार्क्स छोटी सी है। हमें कोई पता नहीं जी हम ये सांस ले रहे हैं, अगली सांस हमें आए ना आए। जी बिल्कुल। इसीलिए मैंने ये एक डिसीजन लिया था कि मैं यहाँ पे अपनी जिंदगी में जाने से पहले, अगर, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे अगर आपने किसी के लिए बहुत कुछ करना है तो गिफ्टिंग के थ्रू करना है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं लफ्जों के, अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं, मुझे ऐसा लगता है आई एम लकी कि मेरे पास लफ्जों की ताकत है जिससे मैं किसी को भी स्पेशल फील करवा सकती हूँ। सो आपका आज का दिन है, यू कैन फील स्पेशल। Thank you, Zia. You're special too, and I don't want you to leave. नो नो, आई वॉन्ट You're my शायरी partner. वो थैंक यू अमाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज का सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शो ऑफिशियली। सरप्राइज वो ये है, वो स्पार्क्स के लिए भी सरप्राइज है। एक होता है ना व्हेन आपका कहीं कोई इंटरव्यू या कोई ऐसा कुछ प्लानिंग होती है, कोई प्रोग्राम होता है, तो आप जी थोड़ा बहुत अपने गेस्ट को थोड़ा सा बता देते हैं ऐसा ऐसा होना चाहिए। प्री प्लान, मोस्टली प्री प्लान होते हैं क्वेश्चंस भी। हाँ जी। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये सरप्राइज स्पार्क के लिए बहुत न्यू होने वाला है। स्पार्क वो सरप्राइज ये है कि आपको आज के शो में बिल्कुल सीरियस रहना है। सीरियस रहना है। ओके, जी, सीरियस लेट्स इस गो। तरह, सीरियस इस तरह कि मैं एक ऐसी स्पार्क दुनिया के सामने लेके आना चाहती हूँ जो हमारे टिकटॉक की फैमिली है। मैं वो स्पार्क खुद भी देखना चाहती हूँ और दूसरों के सामने भी, क्योंकि हमने हंसती, चहकती, बोलती, शोर करती हुई, प्यार करती हुई ऐसी तो स्पार्क देखी है। लेकिन मैं आज चाहती हूँ कि मैं स्पार्क, वो स्पार्क देखूं जो वाकई ही आप हो, अंदर से आप हो। सो एक मेरे लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमें हाँ जी। वो वाली स्पार्क चाहिए आज। आप पूछें सीरियस, क्या पूछना चाहती हैं मैं बताऊंगी। Seriously, who is intelligent, iconic girl? Of course, Sparks. Sparks, आज का सबसे पहला हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, हाँ जी। क्योंकि ये क्वेश्चन है। और मैं चाहती हूँ कि बाकी सबसे भी मैं बताती चलूँ, ये जो शो है यूट्यूब पर भी जाता है। हम रहे ना रहे, जिंदगी है ना, लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं तो फिर टिकटॉक है। वालेकुम सलाम मलिक भाई। तो आज हम हैं, कल नहीं है,
आज आप हैं, कल आप नहीं हैं। सो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ये मेमोरीज रहे और आपके साथ भी। सो मैं आपके बारे में जो जानना चाहती हूँ, जो आपके दोस्त जानना चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आपके दोस्तों की तरफ से भी, आपके फैंस की तरफ से भी। सो दोबारा मेरे से आप फैंस भी हैं, नो वे। जी, आपके बहुत फैन, मैं आपकी एक बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं आपकी फैन हूँ। हाय, थैंक यू सो मच। ओके, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। स्पार्क, एक बहुत ही मासूमाना सवाल। आपका नाम, देखें अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप करना चाहें या कुछ ऐसी वैसी जो पर्सनल आपको लगती है कंट्रोवर्शियल की तरफ जा रही है, तो आप स्किप कर सकते हैं। नहीं, तो मुझे कोई मसला नहीं है। आपका रियल नेम क्या है? मेरा नाम महर है। मेहर। मेहर बहुत प्यारा नाम है माशाल्लाह। और क्या सूझी स्पार्क्स रख लिया? क्या सोची, पहली बात है ये जो स्पार्क्स है ये इसलिए नहीं है बिकॉज मैंने इधर आके रखा है ये बचपन से ही। अगर आपको मैं इंस्टा पे ऐड करूँ तो आप देख लेना, आप नीचे जाती जाएंगी आप देखेंगी बचपन से ही लाइक मेरा नाम हमेशा स्पार्क्स था। वो मेरे फ्रेंड्स ने रखा था। इसके भी पीछे एक कहानी है, अगर आप जानना चाहें तो मैं बता सकती हूँ। जानना चाहते हैं। आज का शो आपका, आपके दिल की बात जिया के साथ। ये फनी स्टोरी है बट हम लोग ना, मुझे पटाखे का बड़ा शौक चढ़ा हुआ था राइट। तो Okay. मैंने अपनी फ्रेंड्स को कहा कि यार हम लोग ना 4th जुलाई आ रहा था तो वैसे ही या कनाडा डे हो तो हम इधर, अब मुझे यही याद नहीं है 4th जुलाई था, वो अमेरिकन ज्यादातर सेलिब्रेट करते हैं पर हम भी पटाखे फटूके लगा लेते होते थे, मतलब सुन लेते थे लोग लगाते थे। बट एनीवेज आई डोंट नो इफ इट वाज कनाडा डे आइदर और राइट, पर अलाउड उस दिन। तो मैंने बोला चलो ना हम लोग करते हैं। मैंने पाकिस्तान के अंदर वो आपको पता है माचिस वाले जो पटाखे होते हैं राइट, वो मैंने वो करके शरारतें की हुई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी अगर आप जानना चाहें तो। जरूर। तो ना मैं जाके उधर, हम लोगों ने कोई भरी सी टाइप का था पटाखा जिसको आग लग गई राइट। तो वो जाके ना दरख्त के पास चले गई, वो ना गलती से ना मेरा वाला पटाखा गलत डायरेक्शन पे चला गया, उधर आग लग गई थोड़ी सी। तो तब से ना बिकॉज मैंने वो स्पार्क अप किया था, ऊपर से मैं हमेशा ड्रेसअप थोड़ा सा डिफरेंट किया लोगों से। एक में तेरा ये शोर खत्म होगा फिर या मादी थैंक यू। हाँ तो उसके बाद ना तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरा नाम रख दिया ये। गाइस, स्पार्क आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप अभी कमेंट्स मत देखिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ सीरियस वाली एक स्पार्क लेकर आऊं, लेकिन नीचे जो कमेंट्स है वो मेरी हंसी निकल रही है। जी फिर आप भी देखना छोड़ दें। बाकी अस्सलाम वालेकुम सबको, थैंक यू फॉर कमिंग। रिबल भाई आए हैं, जुनून यहाँ मौजूद है। रिबल भाई आपसे कुछ नीचे कह रहे हैं, बेशक आप देख लें, आप इसका जवाब देना चाहते हैं? चुआ साहब। ओके ओके। सो आपने शुरू से ही आप मतलब चिंगारी हैं आप फुल? मैं कोशिश तो नहीं करती, बस हंसी मजाक करती हूँ ज्यादातर। ओके ओके। अच्छा, आपको जैसे मैं जानती हूँ, आपको मैं एज अ, जब मैंने आपसे मिली थी मैं आपको मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए। उनको 1 मिनट चाहिए। अब मैं सबसे देखती हूँ कौन कौन बैठा है। रुको, या शूटर, या भरदान, या ब्रूडो, या शाडो, या मुगल, या मालिक दुबई भाई, या रबल, या लीना, या शेफ पापा, या इनगोगने, या जो भी है, या मुसाफिर। ओके इग्नो। अच्छा, आपसे एक क्योंकि आप उनका नाम जैक है, लेकिन आपसे एक छोटी सी हमने यहाँ पर गेम्स भी रखी हुई है। अच्छा, गेम ये पहली आज की गेम है, हम इंटरव्यू कंटिन्यू करेंगे। आपने ये इनकॉग्निटो का नाम 5 बार टंग ट्विस्टर ऐसा लेना। यार ना करो मेरे साथ ऐसे। ओके, कैसे बोलते हैं? इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो, जल्दी जल्दी बोलना है आपने। तो इनकॉग्निटो, नहीं तो ये नहीं मुझसे हो पाएगा। देखिए आपने 4 बार बोल दिया, प्लीज दोबारा ट्राई कीजिए स्टार्ट से। ओके, इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो। आइसक्रीम खाएं, वो कह रहे हैं शायद आप इसके बाद कर सकती हैं। यू कैन डू इट। ऑलरेडी अब 5 बार तो हो गए, मैंने उंगलियों पे गिना अपनी। ओके, डन हो गया।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकॉग्निटो, उन्होंने नीचे अभी लिखा है, अब आप ट्राई कर सकती हैं। Incognito, 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 incognito. आप इनकॉग्निटो, हो इसी गए? खुशी में आप एक दिल, आप प्लीज यहाँ पर हमारी तरफ से इनको एक नहीं गिफ्ट नहीं मिलना दिल चाहिए, मुझे इनको नहीं नहीं गिफ्ट छोड़िए मिलना छोड़िए चाहिए। नहीं नहीं, हम अपने साथ लेकर आए हैं, डोंट वरी। गाइस, जी जो 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 गेम स्पार्क्स जीत गई उनको ये ले जी, आपको विनम की तरफ से, थैंक यू। नो ओके, सनम थैंक यू। थैंक यू इनकॉग्निटो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम टिकटॉक। गुगु हाँ जी आई एम गूगू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकटॉक के बारे में कैसे पता चला, किसने बताया? टिकटॉक के बारे में कोविड ने बताया ओके, आप कोविड के टाइम से? आ, नहीं मेरे पास थी टिकटॉक पर मैं उस तरह से एक्टिव नहीं थी उसके ऊपर until आफ्टर मे बी दो साल होने को है या हम्म, जी ओके ओके। और 2 साल, मतलब 2 साल में आपने क्या तबाही मचाई है, यकीन माने। मैंने मैंने तो कुछ भी नहीं किया आप अपने आप को क्या कहती हैं, आप एज अ फरवा, अस्सलाम वालेकुम, आप अपने आप को एज अ क्या कहती हैं? गिफ्टर हैं, होस्ट हैं, शायरा हैं? आप अपने आप को, अगर आपने 3 लफ्जों में अपने बारे में बताना हो तो आप यहाँ पर ऑडियंस को क्या बताएंगी? मैं अपने आप को फ्रेंड कहती हूँ मैं अपने आप को आई थिंक मैं अपने आप को लड़ाकी भी कह सकती हूँ बिकॉज मैं बड़ी ज्यादा लड़ाइयों में पड़ी हूँ मैं अपने आप को आई थिंक अ गुड प्रोटेक्टर या बॉडीगार्ड कह लें, आई प्रोटेक्ट माय फ्रेंड्स। और मैं अपने आप को ज्यादा गुस्से वाला भी कहती हूँ। इंस्पिरेशनल पोएट। अगर आप लोग प्लीज एक एक वर्ड अगर स्पार्क्स के लिखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ओके, आपके यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स का सेशन हम साथ में ही स्टार्ट करेंगे और कुछ बातें फ्रेंड्स के बारे में भी और बाकी चीजें साथ साथ चलेंगी, क्योंकि फ्रेंड्स का सेशन मैं एंड में रखती हूँ। लेकिन जी माशाल्लाह, क्योंकि आप टिकटॉक की पूरी तबाही हैं और बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे होस्ट आपके दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। जी मेरे साथ भी जुड़ने का किस्सा बहुत प्यारा है। मैं आपसे मिली थी पहली बार आपकी लाइव में और बहुत सारे अच्छे लोग मिले। आप अपनी बर्थडे पे मिली थी मुझे, मैंने सेलिब्रेट की थी। बर्थडे आपका मेरी पहला कल दिन था। थी, बर्थडे मेरी कल थी, लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ था गाइज। यहाँ पे एक छोटी सी मैं अपने बारे में बताऊंगी, मैं कैसे इस बंदी से मिली। ना मिली होती ना तो यकीन माने कुछ होता कि मेरी लाइफ में मिसिंग था। टिकटॉक पे मैंने बहुत अच्छा टाइम इनके साथ स्पेंड किया है। ऐसे ही जस्ट रैंडमली मैं सलाम दुआ जुनून की लाइफ से हम मिले थे। जुनून की लाइफ से बहुत अच्छे लोग मिले हैं। जुनून जो हमारा एक मीडियम है ना, बहुत अच्छा मीडियम है दोस्त बनाने का, दोस्तों से मिलने का। मैं मिली इनसे और बस इन्होंने कहा जैसे सारे ईद मुबारक, ये इस तरह की रमजान मुबारक ऐसे ही लगे हुए थे। इन्होंने मुझे किसी ने मुझे बोला हैप्पी बर्थडे, स्पार्क्स शुरू हो गई, हैप्पी बर्थडे जिया, ये माइक पर शुरू हो गई, बाकी सारे कमेंट्स में थे। एक ऐसी पर्सनालिटी जिनकी मैं डाई हार्ट फैन हूँ। मैं कहती हूँ स्पार्क्स इंसान हो ना तो ऐसा हो। मेरी इंस्पिरेशन है फकीर। वहां पर वो फकीर बैटमैन थे जब, तो उन्होंने वो नीचे उतरे, अपनी सीट उन्होंने मुझे दी और उन्होंने मुझे शेर मार दिया। मेरी बर्थडे नहीं थी। तो यकीन माने ये वो बंदी है जो दिलों को जोड़ती है, दोस्तों की दोस्त और बहुत प्यारों की प्यारी। थैंक यू सो मच स्पार्क्स, आपने बहुत सारे दोस्त मुझे यहाँ पर दिए, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत अच्छी बहनें, सिस्टर्स, भाई, सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्पार्क। इमोशनल तो नहीं हो रही तुम खुद हाँ थोड़ी सी है? पर एनीवेज एट द एंड ऑफ द डे तुम एक ऐसी इंसान हो दैट आई फील लाइक आई कॉल अ बिग सिस्टर एंड समबडी आई कुड लाइक यू नो गो टू सच कहिए। लाइक अगर मुझे कभी एडवाइस चाहिए या कभी कुछ भी यू नो देन आई नो कैन आई कैन रीच आउट टू यू एनी टाइम। और थैंक यू अनाया। थैंक यू एवरीवन। 1 मिनट में आपको देती हूँ, आप अपनी तरफ से अपने दोस्तों को वेलकम करते हैं जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं आपको। Thank you, Anaya. Thank you, Savera. Thank you, Brutal. Thank you, everyone, for being here for me. आप लोगों के आने के लिए आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। हाँ जी, अब कंटिन्यू करें आप।
दोस्ती यकीन माने एक ऐसा रिश्ता है ना कि खास करके अगर अब हम, क्योंकि हम लोग टिकटॉक पर मिले हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर दोस्त ना होते ना तो हम लोग बोर हो जाते हैं। ऐसा ही ये है। बात तो है, हाँ। अच्छा स्पार्क, सबसे पहले क्योंकि हम जुनून के थ्रू मिले थे, जुनून की लाइव मीडियम थी, तो आप कैसे मिले जुनून को? मैं जुनून की एक दिन लाइव ऑन थी। मेरा फ्रेंड था, उसका नाम साकी था, राइट। मतलब ही स्टिल माय फ्रेंड, बट एनीवेज वो था, तो उसने क्या नाम है ना, वो मेरी लाइफ पे आया, एंड देन उस वक्त जुनूनी फॉलो कर रहा था साकी को, तो जुनूनी ने आके गाना गाया। आई रियली लाइक्ड हिज वोकल बिकॉज मैं सिंगिंग और पोइट्री मुझे बहुत पसंद है, बचपन से ही पसंद है। सिंगिंग मतलब सुनना, पर एनीवेज, और ना पोइट्री इसलिए पसंद है, बचपन में व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मेरी एक आपी थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो ना शायरी लिखती थी, और मैं उनके साथ बचपन में, ये पाकिस्तान की बात है, व्हेन आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान, तो हाँ, तो ना वो मेरे सामने शायरी लिख रही होती थी एंड स्टफ, एंड आई रियली एंजॉयड हर पोइट्री, बहुत प्यारा लिखती थी वो, तो तब से मुझे बचपन से उनकी वजह से पसंद थी। तो आगे जाके लाइक यहाँ कनाडा में जब आ गए, इतना वो उर्दू कहाँ शायरी होनी थी इधर, बट because of TikTok I got to touch that, you know, and I'm very happy because of that. It makes me feel happy. माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। अच्छा क्योंकि अभी आपने जिक्र किया सिंगिंग का, मेरा जी। ध्यान वहीं पे रुक गया है। गाइस क्या कहते हैं आप, हो जाए कुछ स्पार्की? म्यूजिक बंद करती हूँ बीजीएम। एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, प्यारी सी आपकी आवाज में कुछ अगर सुना दे तो अपने दोस्तों को, या आपने मेरी कोई प्यारी आवाज नहीं है, मैं सारों के कान ही दर्द होने हैं। कोई बात नहीं, हम ये दर्द सह लेंगे तेरी खातिर। मैं बस बातों में बड़ा क्यूट बात करती हूँ, गाने के कान मतलब खराब होने वाली बात हो गई। आप शुरू कीजिए, 1 मिनट। ये असद देखें, आप महफिल देख के लिख लें, आप क्या लिखे जा रहे हैं। आप प्लीज कोई प्लीज इनको म्यूट कर दे, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मॉडरेटर्स प्लीज थोड़ा नीचे भी ध्यान, कमेंट्स पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। स्पार्की थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे लिए। Is there a song that you would want me to? Anything. We want to hear. Yes, I apologize. I'm driving. Okay. Zach, it's okay. Let me think. There is one, but it's very like high note. अब मुझे पता नहीं है फोन के ऊपर वो मेरी आवाज अच्छी आएगी सुन के कि नहीं। Okay, आप स्टार्ट करें। Okay. You're gonna be shocked. Let's see. मैं शॉक के लिए तैयार हूँ। Shock in a bad way. It's okay, no problem. Okay. लाए बिना गई, तेरे भाई बिना गई, ताने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी डोर टूट गई सोनिए, जिवें टूटिया मल कोल तारा। थैंक यू। खत्म हो गया दिया। आ जाओ। जी मैं यहीं पर थी, और बहुत अमेजिंग। आप क्यों कह रही थी कि आप शॉक हो जाएंगी बैड वे में? बहुत प्यारी आवाज है। नहीं, मैं इतना गाती नहीं हूँ ना, इसलिए। हम इतना प्यारा आपने गाया, हमें आपसे क्लास लेनी चाहिए। ना करे, क्यों मजाक उड़ा रही हैं? रिकॉर्डेड, जुनून ने रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि क्या आप टिकटॉक से खुश हैं? हाँ जी। लकी अपने आप को फील साबित करती हैं यहाँ पर जो दोस्त हैं, आप उनसे मिलके कैसा अपने आप को फील करती हैं आप? बहुत अच्छे। एवरी फ्रेंड आई थिंक मुझे इधर उन्होंने अच्छा हो, या मतलब उस वक्त हो सकता है इंसान बुरा ना हो, हालात बुरे हो, राइट। तो हर एक एक्सपीरियंस, मीटिंग अ पर्सन, आई थिंक मुझे एक्सपीरियंस मिला लाइफ से, और मैं कहूँगी कि हर कुछ सिखाता ही होता है। आप
अपने आप को, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं शायद दिया। आप अपने आप को यहाँ पे होस्ट बोलती हैं या गिफ्टर बोलती हैं? मैं अपने आप को दोस्त बोलती हूँ। हाय हाय, क्या बात है। थैंक यू फरवा। कैसी हो आप फरवा? ये है मेरी दोस्त फरवा। ओके, फरवा, आप शायरी का आपको शौक है, तो शायरी पढ़ती भी हैं किसी की बुक्स वगैरह, जैसे होता है ना पोइट्री? पिंटरेस्ट जिंदाबाद। यो, आई लव इट। पिंटरेस्ट, आई लव पिंटरेस्ट, यस। हाँ जी, मुझे भी। और आप लिखती भी हैं, खुद भी लिखती हैं? क्योंकि मैंने आपकी एक वो नज़म सुनी थी। बस एक गजल मैंने खुद लिखी थी जी। एक ही लिखी थी। पॉसिबल है अगर आप वो हमारे साथ शेयर कर सकती हैं अभी? कर सकती हूँ, पर आप मुझे 1 सेकेंड दे, मैं वो जरा पुल कर लूँ। 1 सेकेंड ले लीजिए। हो गया 1 सेकेंड। ओके, नहीं एक्चुअली आप ले लीजिए अपना टाइम, तब तक मैं यहाँ पर आने वालों को सबको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप कि आप सब ठीक हैं। और आज का शो बहुत ही प्यारी सी हमारी होस्ट दोस्त, जो एक होस्ट कह ले, एक गिफ्टर कह ले, जो अपने आप को दोस्त कहती हैं, शैडो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शैडो? शैडो वेलकम। शैडो भी मेरी फेवरेट है। शैडो की आज एक वीडियो मैंने अपनी स्टोरी पर लगाई थी, और शैडो की वीडियोस, शैडो को भी बुलाना पड़ेगा अगर वो एक्सेप्ट कर लें। इनकी वीडियोस जो है टिकटॉक पे जो हकीकत है ना, वो बयान करती हैं। शैडो मेरी जान है। कुछ चीजें हैं शैडो, अगर मेरे दिल की आवाज और आपकी जबान बने तो प्लीज मुझे बताइएगा। आई विल इनबॉक्स यू। अगर पॉसिबल हो तो फॉलो कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं कि मुझे ऐसा लगता है स्पार्क्स कि मैं कुछ चीज़ों को नहीं हैंडल कर सकती हूँ। सो मेरे दिल की आवाज़ आपकी ज़बानी अगर हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा शैडो। ओके स्पार्क्स, शायरी आप करती हो, आपका कोई फेवरेट शायर है? मेरा फेवरेट शायर गालिब अच्छे हैं। और इतना बस, मुझे जो शायरी पसंद होती है मुझे वही, आई गेस वही शायर पसंद होगा, पर उस तरह से मैंने देखा नहीं। आई थिंक मैं मोर केयर करती हूँ कि शायरी पढ़कर मुझे कैसा लग रहा है। कैसा लगता है आपको शायरी पढ़ के? अच्छा लगता है, डिपेंड करता है कौन सी चीज मुझे मजा में लाइक यू नो, आप शायरी कर रहे होते, कोई शेर ऐसा होता है कि आप जब उसको पढ़ रहे हो तो आपको मजा आ रहा होता है उसको पढ़ के, लाइक यू नो यू फील सम टाइप ऑफ वे अबाउट इट। या ओके स्पार्की, आपको यहाँ टिकटॉक पे कोई मुश्किल दरपेश आई? वैसे तो आप बहुत दबंग हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसी मुश्किल कि जब आपने सोचा हो अब मुझे आई शुड लीव टिकटॉक, मुझे जाना चाहिए? वालेकुम सलाम मोना। सो कोई ऐसी डिफिकल्टी यू फेस्ड हियर? एक टाइम हुआ था दैट मुझे लाइक यू नो मेरी एक लड़ाई हो गई थी एक आंटी के साथ, बिकॉज वो मेरी दोस्त को टारगेट करी थी। तो तब उन्होंने मेरे पे वीसियां लगा दी थी, तो फिर दैट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ था। पर उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर मैं यू नो जॉब कर दिया। हो सकता है कि हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जो वीसियां आप बता रही हैं, जो आई थिंक वीडियो वीसी का फुल फॉर्म क्या है बाय द वे? लाइक वो आपकी पिक्चर लेके कोई अब्यूसिंग नहीं करते। ये हुआ था, पर सारी उतर गई हैं, अब नहीं है। पर ऑनेस्टली आई थिंक वही टाइम था कि मुझे ऐसा फील हुआ आई डोंट लाइक टिकटॉक, पर उसके बाद से ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। और लेकिन किसी जी मैं ना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, आपको यू नो माय शोज मेरे कंट्रोवर्शियल बिल्कुल भी नहीं होते, पर्सनल भी नहीं क्वेश्चंस करती मैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं अगर कोशिश करूं कि हो सकता है कि उन्होंने ना लगवाई हो, ऐसा हो सकता है जैसे देखिए आप और मैं हैं, हम दोनों बैठे हुए हैं, अब हमारी एक यहाँ पर थोड़ी सी लड़ाई हो गई है, यहाँ पर कोई आपको नापसंद करता है या मुझे कोई नापसंद करता है, वो आके मुझे आपके खिलाफ बातें करेगा और आपको मेरे खिलाफ बातें करेगा। ऐसा नहीं हो सकता? आपको कभी ऐसा सोच नहीं आई कभी? नहीं, क्योंकि उन्होंने मुंह पे बता दिया था वो ये हरकतें कर रहे हैं। पर जब हो गया था तो फिर उसके बाद आई गॉट अपसेट फॉर लाइक 1 डे,
और फिर उसके बाद उन्होंने उतार दी लाइक, और फिर जब उतर गई उसके बाद क्या नाम है, फिर नहीं, उसके बाद उन्होंने ऐसा कभी कैसे हुआ बोल नहीं। दिया? देखिए, एक होता है ना कि हो सकता है कि मैं सेटल डाउन करने, क्योंकि हम सब एक साथ बैठते हैं और मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे म्यूचुअल दोस्त, मेरी म्यूचुअल फ्रेंड्स जो हैं थोड़ा इस तरह, तो हो भी सकता है कि उन्होंने गुस्से में कहा हाँ ठीक है मैंने लगवाई है, क्या कर लोगी, इस तरह कह दिया हो। नहीं नहीं, वो पता चल गया था। हम्म। तो क्या कभी या आपने हाथ बढ़ाने फ्रेंड्स की के भी कोशिश फ्रेंड्स की? होते हैं, और वो म्यूचुअल फ्रेंड्स निकल ही आते हैं जिनके साथ लाइक अगर ऐसा कोई हो। पर इधर वेज मुझे बड़ी घटिया हरकत लगी है। कोई लाइक काम अगर आप एजुकेटेड हो तो ऐसे काम ना करो। एट द एंड ऑफ द डे आपके घर भी बहन बेटियां काम माएँ काम होती हैं, राइट? काम स्पार्क्स, लिसन लिसन, हो सक आपने देखिए, अगर ठंडे दिमाग से सोचे, ठंडे दिल से सोचे, तो आप हाथ नहीं, दोबारा दोस्ती का अंडरस्टैंडिंग करने की एक जगह पे बैठ के, जैसे बीच में आप और वो आप जिनका नाम ले रही हैं, कोई थर्ड पर्सन ने किसी को सॉल्व कराने की कोशिश की? हाँ, लोगों ने कोशिश की, पर एट द एंड ऑफ द डे जो भी था, पर अब डन हो गया। पर आपने पूछा उस टाइम के बारे में, तो वही मतलब यही बुरा टाइम था। उसके बाद मेरे पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि हो सकता है जो आपसे प्यार करते हो वो चाहते हो कि यहाँ पर आप कोई ऐसा, आपके लिए कोई ऐसी चीज ना हो। सो मेरा भी एक यही कोशिश थी कि आपको सेटल डाउन कराने की कोशिश की जाए, लेकिन क्योंकि मेरे शोज कंट्रोवर्शियल नहीं होते इसलिए मैं यहीं पर स्टॉप कर दूंगी। ओके, आपको क्या लगता है, आपकी, अगर पर्सनली तो मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन टिकटॉक पर आपके ऐसे कौन से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपका साथ दिया? आपको लगता है कि ये यार हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, अच्छे बुरे वक्त में? मैं उनका नाम भी जानना चाहूंगी। बहुत ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स हैं ऐसे दैट हैव बीन हियर फॉर मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और क्या नाम है जी, अब मैं एक कुछ का नाम नहीं ले सकती क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है, तो बुरा भी किसी को ना लग जाए अगर कोई दिमाग से निकल जाए, यू नो। तो इसलिए आई थिंक मुझे जो भी मिला बहुत ही अच्छा मिला। जो बहुत दिल के करीब हैं और जिन्होंने आपका हमेशा साथ दिया, मैं तो मेरे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं फिंगर टिप्स पे बता सकती हूँ कि ये मेरी दोस्तें हमेशा साथ। मेरे बहुत ही ज्यादा दोस्त है और मैं सबके साथ ही अच्छी हूँ। मैं क्या बताऊँ आपको। अगर मैं किसी कोई टॉप तीन के कुछ भी हो जाए, मैं चले टॉप 5 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। थोड़ा सा वो भी तो होना चाहिए ना, थोड़ा। आई डोंट थिंक मैं किसी का भी नाम ले सकती हूँ बिकॉज मेरे बहुत ही ज्यादा फ्रेंड है और मैं सबके साथ ही अच्छी हूँ। कोशिश कर रही हूँ मैं भी थोड़ी सी लगवाने की, लेकिन ये लड़की है ये स्पार्क है, नहीं लगेगी। चले किसी का अगर नाम है। एंजी नहीं, बड़ी सियानी हो। I can't answer. She can't answer. Will make yes, controversial हो जाएगा। Okay, मैं वैसे ही जैक थोड़ा सा कोशिश करना चाह रही थी उधर जाने की, लेकिन ये आप लोग भी बड़े स्मार्ट हैं, प्यारी समझ गई शैडो भी। ओके, आप वो शायरी अगर हमारे साथ शेयर कर दें। अगर आप कोई और बीजीएम लेना चाहते हैं तो आपकी शायरी के लिए मैंने कुछ और बीजीएम्स भी निकाले हुए थे। मुझे एक सेकंड दे। शैडो भी, आप भी तब तक मुझे बताएं, आपके पास टाइम है? अगर आप कभी मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपकी शायरी सुन के मैं आपकी फैन हो गई थी, हालांकि मैं खुद भी शायरा हूँ। आई राइट? शैडो ने शायरी की? नो वे, शैडो मैं किधर थी? अरे पूरे वायरल हो गए टिकटॉक पर। सुन रही हो शैडो सुन रही हो? अभी रुके, मुझे एक और चांस मिल गया। सुन रहे हैं गाइस? शैडो जिनको ये कहती है मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरा गुर्दा है, मेरा फेफड़ा है, ये इन्होंने इनके लिए शायरी की है। इनको पता ही नहीं है। देखें, मेरी फॉलो लिस्ट पे भी नहीं है शैडो बी, बट स्टिल आई नो गाइस। शैडो बी, सी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। शैडो बी, लुक, डिड यू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हर? अल्लाह, सी फ्रेंड्स, मे बी आई एम अ राइटर यार। आई जस्ट लव स्पार्क। पर मुझे नहीं पता था पोएट्री वाली भी राइटर हो जानू। नहीं, ये पोइट्री वाली राइटिंग है। मलिक दुबई, वेलकम, सलाम अलैकुम अगेन। नहीं, बहुत अच्छी इन्होंने शायरी किया। आप आज जब शो से नीचे उतरेंगी तो जरूर देखिएगा।
यस आई विल। जी। अच्छा, मैंने एक गजल लिखी है, फिर मैं वो सुना देती हूँ। ओके ओके। तुम्हारी ये मिसाल है कि तुम बेमिसाल हो, रब से भी पूछ पूछ थक गई कि क्यों इतने कमाल हो। दुआ है ये तेरे आने से ना खुशियों में जवाल हो, तेरे बिना मेरी जिंदगी एक गहरा सा सवाल हो। तुम्हारी ये मिसाल है कि तुम बेमिसाल हो। हाय हाय, जबरदस्त, क्या बात है स्पार्की। ये वो है जो आपने खुद लिखी थी, राइट? हाँ जी। स्पार्की, मुझे भी, मेरी तरफ से भी आपके लिए एक दुआ है कि खुदा तुझे उरूज ऐसा अता करे। स्पार्क्स, खुदा तुझे उरूज ऐसा अता करे कि रश्क तेरे नसीब पे फलक करे, और हर मोड़ पे हिफाजत फरिश्ते तेरे करें। हर मोड़ पे फरिश्ते हो साथ तेरे, और हर मोड़ पे हिफाजत तेरी खुदा करे। आमीन। आमीन, शुक्रिया। ओके स्पार्क, एक और यहाँ पर छोटा सा सवाल है कि कभी आपने ऐसा सोचा है कि मैं टिकटॉक 3 चीजों के लिए है, कंटेंट है, होस्ट है या गिफ्टर है, ठीक है? ये 3 चीजें हैं। आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं पोइट्री या कुछ इस तरह बना के पोस्ट करूंगी, कंटेंट क्रिएटर बनने का कभी सोचा है? बिकॉज एक मिनट, क्योंकि आपकी वो आवाज में जो मिठास है, मुझे ऐसा लगता है कि आप कर सकती हैं। या कभी आपने सोचा है? नहीं, मैंने इस तरफ कभी गौर नहीं किया। गौर नहीं किया, कीजिएगा, एक सजेशन है मेरी तरफ से। ओके, एक और चीज, आपने यहाँ पर आकर, टिकटॉक पर आकर, ऐसी कौन सी चीज है जो आप, एक चीज बताइएगा कि आप पछताती हो कि नहीं होना चाहिए था, और एक चीज जो आप कहती हो हाँ यार, यस, थैंक गॉड मेरे पास है टिकटॉक, आई एम यूजिंग दिस ऐप। एक कोई हादसा नहीं होना चाहिए था, या मेरे पास टिकटॉक नहीं होनी चाहिए थी? टिकटॉक नहीं होना चाहिए था। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा मेरे पास टिकटॉक नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई एम द टाइप ऑफ पर्सन, या आज मेरे साथ कुछ हो, मैं एक दिन सैड होंगी, पर उसके बाद मेरा दिल करेगा उस इंसान को अटैक करने का। आपका फेवरेट होस्ट कौन है, मेल फीमेल दोनों बताइएगा। बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है, पर मेरे बहुत ही ज्यादा दोस्त हैं और मेरे सारे ही फेवरेट हैं। नहीं जी, अब देखिए, हर बात पे तो नहीं होता ना, मेरे बहुत ज्यादा, तो मेरे एक तो होता है ना, ये तो गलत बात है भाई, हर चीज पे आप ऐसे नहीं कह सकती हैं। देखिए हमारा, ओके, लड़कियों में शैडो, ओके, और लड़कों में जुनूनी। शैडो भी चीटिंग, ये कोई चीटिंग हो रही है, आंसर्स आ रहे हैं नीचे से भाई, गलत बात है, गलत बात। नहीं, एक्चुअली नहीं, शैडो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि आई सेंस लाइक कॉन्फिडेंस इन हर दैट आई लाइक इन अ वुमन। मुझे वो भीगी बिल्लियां बिल्कुल नहीं अच्छी लगती यार। एक दिन बंदा सैड हो जाए पर अगले दिन उठ के आओ वापस, लाइक क्या मतलब है? जिगरा होना चाहिए लड़कियों के पास। वो रोज वाकई रोज जो एक ही टोन नहीं रह सकती। हाँ, भीगी बिल्लियां बन जाओ, ओके, एक दिन भीगी बिल्ली बन जाओ, अगले दिन तो ठीक हो के आ जाओ। थैंक यू कूलेस्ट फायर, मेरे लिए भी एक कॉम्प्लीमेंट आया है कि मेरी बेस्ट होस्ट जिया है। थैंक यू कूलेस्ट फायर। इसी खुशी में आप कूलेस्ट फायर टीम ज्वाइन कर लीजिए, आपका दिल काला हो चुका है, उसको लाल कीजिए। ओके, एक छोटी सी बात। हाँ जी। जिंदगी में आपकी जो चाइल्डहुड से लेके अब तक की दोस्त कोई ऐसी है जो हमेशा आपके साथ हो? चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन से लेके जवानी तक की। जी, उसका नाम, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। मेरी जो भी बचपन की दोस्त हैं आज भी मेरी दोस्त हैं। जी, आज भी हैं? हाँ जी। किसी की शादी वादी नहीं हुई? एक ही हुई थी, होने लगी थी पर रुक गई। ओहो। ओके, अच्छा, एक बहुत ही आपकी पर्सनालिटी नहीं उस तरफ जाती, लेकिन आप बड़ी दबंग किस्म की हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कभी आपने मोहब्बत की है कभी? हाँ जी, बचपन में की थी।
नहीं नहीं, ये नहीं सर, बचपन वाली नहीं, जवानी की बात है बचपन वो जवानी भाई। में मोहब्बत रही थी ना, क्या मतलब है, अच्छा पहला अच्छा प्यार था। अच्छा, जवानी पर तक वो थी। फोत हो गया, ओ पर वो फोत हो गया। हाँ, उसकी कब्र पे मैं कभी कभी फूल रख देती हूँ, बिकॉज आई फील बैड फॉर हिम। आपकी तरफ से ही या दोनों साइडेड से थी? वो तो पागल था, मैं नहीं उसके साथ हो सकी। मम्मा ने कहा नहीं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जहाँ पे भी हैं, ऑन अ नहीं सीरियस नोट। नहीं नहीं, सीरियस बात है, वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, पर एनीवेज वो बस ये था कि ही वाज समबडी दैट वाज नॉट गुड फॉर मी, एंड मुझे उसके बारे में इतना पता नहीं था पहले। तो फिर एनीवेज वो बचपन का प्यार था, मैं थी हाई स्कूल में होंगी, राइट। और उसने पसंद किया था, मैंने तो किया भी नहीं था, मैं तो भाव भी नहीं डालती थी। पर फिर उसके बाद आई गेस पीछे पड़ा रहा, तो फिर पसंद आना शुरू हो गया। फिर एनीवेज देन ही पास्ड अवे, उस को गोली लगी थी। अल्लाह ताला उनके लिए सानिया करे अगली मंजिल में, और आला दर्जात अता फरमाए उन्हें। आमीन। जी, बड़ा ही कुछ निकलवा रही हो। अच्छा, अगर अगर आपको कोई टिकटॉक छोड़ने के लिए कहे तो छोड़ देंगी? कोई दोस्त कह दे टिकटॉक से कि यार छोड़ दो, कोई बहुत करीबी, दोस्त के कोई लिए तो बहुत छोड़ने पक्का वाली दोस्त। नहीं हूँ। हाँ, मुझे किसी से प्यार हो गया और उसको अल्लाह पसंद नहीं है तो छोड़ दूंगी। अल्लाह। दोस्त के लिए किस लिए छोड़ूंगी? मेरा कौन सा ऐसा सगा दोस्त है जो मेरे लिए टिकटॉक छोड़ के बैठे, जो मैं छोड़ती फिरूं? अच्छा सीधी जी, बात है। गाइस सुन लिया है, गाइस आप लोगों ने सुन लिया। अच्छा, आपका आपने स्पार्क्स के पास दिल नहीं है जिस तरह हंस रही है। आप अब इधर बैठ के मैं मातम तो मना नहीं वाली अजनबियों के सामने। पहली बात तो ये, आप जाके ना पहले अपने काम से काम रखें, ठीक है? हाँ जी, हाँ, क्या कह रही थी आप? होए इतना गुस्सा। अच्छा आप ये हाँ, फजूल बताएं। में लिखी जा रहा है, कोई पता है नहीं, किसी ना पता ना सर, फजूल में मैं जो हंसूं, आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे होए बस कंट्रोल, आपको पता है ये पोस्ट होनी है यूट्यूब पे। अच्छा। जी, मैं एडिट नहीं करूंगी, मुझे मत कहिएगा कि जिया वो में गुस्सा हो गई थी एडिट कर दें। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके स्पार्की, अब हम यही बात करें, आप मुझे ये बताएं कि आपने बोला कि मेरे जो लाइफ पार्टनर होंगे अगर वो कहेंगे कि मैं छोड़ दूंगी, तो आपने क्या सोचा हुआ है? आप लव मैरिज पसंद करती हो या अरेंज चाहती हो? मामा पापा ढूंढे या मैं कोई? मैं प्यार पे यकीन करती हूँ, ऑनेस्टली मैं पूरी जिंदगी का सवाल है, कोई हंसी मजाक थोड़ी है। एट द एंड ऑफ द डे वैसे किसी की पसंद से आप शादी कर लो, राइट? तो किसी की नहीं, मतलब सॉरी ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अब मैं ज्यादा इंग्लिश में बात करती हूँ, मेरी उर्दू उलट पुलट हो जाती है, नो इसलिए माय प्रॉब्लम, बैड। नो प्रॉब्लम। हाँ, पर बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि पूरी जिंदगी का सवाल होता है, राइट? हाँ, अगर वो इंसान सही नहीं है तो पेरेंट्स बोल सकते हैं उस बारे में, फिर ऑब्वियसली आगे वो इफ दे हैव लेजिट रीजन दैट आई शुडंट बी विद द पर्सन, राइट? then like I would understand and I will like move away, but अगर ऐसा कुछ नहीं है then I don't think कि ऐसा होना चाहिए। हाँ, पर अगर माँ बाप ऐसा कोई, आप किसी से प्यार ना करते हो, लाइक फॉर मी आई डोंट लव एनीवन, राइट? अगर मेरी फीलिंग्स किसी के साथ नहीं है और मेरे पेरेंट्स आके मुझे कहें कि ये पर्सन है और मैं मिलूं एंड मुझे समझ आए और हम दोनों की बातचीत, लाइक ऑब्वियसली टॉक ऑन द फोन, गेट टू नो ईच अदर, तो समझ आए तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। मतलब अगर को भी लव पेरेंट्स किया ढूंढे, जा सकता है, राइट? अगर पेरेंट्स ढूंढे और कहें कि यू कैन टॉक, उनको आपको इजाजत दे हाँ, दें क्योंकि कि हाँ, अगर उन्होंने मेरे पेरेंट्स ने बचपन से इजाजत दी, क्योंकि मेरी अब हर किसी की फैमिली डिफरेंट होती है, राइट? हम मेरे पेरेंट्स ने कहा आपको कोई पसंद ना हो और कुछ ऐसा नहीं है तो फिर हम डिसाइड करेंगे, पर अगर आपको कोई पसंद आ जाए तो आप अपनी मर्जी से शादी कर लो, हमें कोई मसला नहीं है, राइट? क्योंकि मेरे मामा पापा की भी लव मैरिज हुई है, सो इस चीज से मेरी फैमिली में लव मैरिज होती है, हम लोग इस चीज को बुरा नहीं मानते। तो मेरी सोच उस तरह से है। बाकी हाँ, लोग जो जिनकी फैमिली थोड़ी सी स्ट्रिक्ट टाइप है वो लोग कहते हैं कि नहीं हमारी मर्जी से होनी चाहिए, पर एट द एंड ऑफ द डे मैं एक चीज ये भी बोलूंगी कि कुरान के अंदर अल्लाह मियां ने इजाजत दी है पसंद की शादी करने को। अगर खुदा नहीं बुरा मानता तो किसी को मसला नहीं होना चाहिए। खूबसूरत बात, ये भी अच्छी बात है। बल्कि एक हमारी मिसाल भी हजरत खदीजा, जो पहली उनकी हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम थी, उन्होंने खुद अपना रिश्ता, उन्होंने प्रपोजल भेजा था। सो इस्लाम ने तो बहुत हमें आसानियां दी हुई हैं माशाल्लाह। इस्लाम मैं कहती हूँ बहुत इजी
मजहब है जिसको हमारे लोगों ने बहुत मुश्किल बनाया हुआ है और समझा हुआ है। जी लोग वहां पर इस्लाम ले आते हैं जहां पे उनको अपना फायदा दिखता है। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, एक और चीज, हाँ टिकटॉक जी। पर खास करके लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, टीम्स बनाई हुई हैं, फैमिली बनाई हुई है। आप किसी फैमिली, किसी टीम का हिस्सा हैं? मेरे सारे दोस्त मेरी फैमिली हैं, तो आई थिंक देर पार्ट ऑफ माई फैमिली, सो हम्म। मैंने आपको जी। मोस्टली फकीर फैमिली में देखा है। कुछ जी। कहना चाहेंगे उस बारे में? देर द बेस्ट, व्हाट डू यू मीन? इसमें कहने की क्या बात है? नहीं, आप तो खुद उस फैमिली का हिस्सा हैं, क्या मैं मतलब है? मैं तो देखे, मैं मेरे से अगर आप पूछेंगी ना, तो मैंने आज तक अपने आईडी के साथ ना कोई फैमिली, ना कोई टीम, ना कोई ग्रुप का हिस्सा कभी भी नहीं बनी हूँ। थैंक यू हरीम, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, पर उसका भी आपका रीजन होगा, जैसे मेरा रीजन है। अब देखिए, यस। इतने ज्यादा हम लोगों की दोस्त हैं एंड सारा कुछ, राइट? तो इट्स लाइक you don't want anybody to feel left out, and because you love every one of your friends, right? मैं अपने सारे दोस्तों से प्यार करती हूँ, एंड आई थिंक वो भी सारे मुझसे प्यार करते हैं। तो मैं नहीं चाहती किसी की वजह से लाइक कोई भी कंट्रोवर्सी हो जाए, राइट? मेरी किसी हरकत की वजह से, उसकी वजह से भी मैं बस कुछ चीजों से झिझकती हूँ। मैं और खुद मैं तो भी। फन मस्ती करने वाली होती हूँ ऑल द टाइम, लाइक आई एम जस्ट हैविंग फन, यू नो। यस, आई नो, आई नो। आप अगर मैं मुझसे पूछे जाए ना, मैंने तो ऑलरेडी आपका जो इंट्रो दिया है आपने सुना है, लेकिन अगर मुझसे कोई एक लफ्ज में आपके बारे में पूछे ना, तो मैं यही कहूंगी फन लविंग है। फन लविंग में सारा कुछ आ जाता है कि आप जहाँ होती हो, आप खुद भी फन करती हो, लोग आपकी जात से खुश रहते हैं। क्योंकि स्पार्क, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया ना कि हर कोई आजमाया जाएगा। जी। तो पता नहीं हमारी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है, उस पे आप अब अगर आप दोस्तों की टेंशन, इस तरह की टेंशन, तो आप बहुत फन लविंग है। अल्लाह आपको ऐसा ही रखे। शुक्रिया। दो वर्ड है जियो, जियो। अच्छा, अभी जियो भी हो गया है। फन लविंग एक वर्ड नहीं, दो वर्ड हैं। फन लविंग एक ही है। फादी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये बड़ा डॉन है, मैं छोटा डॉन। ओके, यहाँ पे He भी मैंने protects me like a brother. He is my brother, not like a brother. Sorry, and yeah. पर यहाँ बड़ा पर डॉन always protects me, और मुझे पूरा बोलते रहते हैं, जो दिल करता है, जहाँ दिल करता है जाके दबाइयाँ मचाओ। बाकी तबाइयाँ, ये आपका साथ हाँ। देते हैं तबाइयाँ मचाने में? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। एक्चुअली शो के दौरान मैंने ऐसी कोई बात नहीं करनी थी, लेकिन यहाँ पर मेरी सो कॉल्ड दोस्त आई हैं, उनका नाम नहीं लूंगी। आपने जो भी किया है गलत किया है, अल्लाह ताला आपको इसका ज़रूर हिसाब देगा। अगर आप सुन रही हैं तो मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या साजिश थी, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है ना, अगर किसी की इज्जत की हिफाजत करना, तो वो करता है। आप चाहे जितने मर्जी मैसेजेस इधर उधर कर लें, लोगों के खिलाफ बातें कर लें, नहीं, मैं जो अगर वो सुन रही हैं तो नहीं, मलिक दुबई, आप एक मिनट रुकिएगा। अगर आपने रिकॉर्डिंग भी लगानी है तो लगा लीजिए, और जहां तक आपने रिकॉर्डिंग पहुंचानी है पहुंचा लीजिए, क्योंकि पता है मैं लाइव्स पे ऐसी बातें नहीं करती। एक मिनट जैक, मैं लाइव्स पे ऐसी बातें नहीं करती, लेकिन फोन पर ऐसी बातें करना इसलिए मुनासिब नहीं है स्पार्क्स के। मैसेजेस इधर के उधर हो जाते हैं, पूरा एक ट्रैप किया गया, मैसेजेस, बातें गुलवाई गई। सो आई एम सॉरी, मैं शो के दौरान ये बात कर रही हूँ, ये मैं एडिट कर दूंगी। लेकिन मेरी बहन, अगर आप सुन रही है ना, तो आपकी भी बेटियां हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे और आपको अकल और हिदायत दे कि कुछ लालच के लिए अगर आप ये कर रही हैं तो अल्लाह आपको हिदायत दे। किसी की इज्जत पर इस तरह मिट्टी नहीं उछालते। और स्पार्क कहते हैं ना कि आप अगर कोई हाथ में अगर कीचड़ लेंगे ना किसी के ऊपर उछालने के लिए, तो उससे ना वो सामने वाला तो गंदा हो ही जाएगा उसकी छींटों से, लेकिन पहले आपके हाथ गंदे हुए ना। नहीं, वो आप छोड़ दे, मैं वो आपके हाथ तो गंदे हो गए ना जब आप किसी के ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं। तो सुपारी देना है तो नहीं दे नहीं सकती। बस मेरा इतना सा पैगाम था, क्योंकि जब मैंने कॉल किया तो मेरी कॉल नहीं उठाई जा रही, और शायद मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया गया, आई डोंट नो। खैर, तो इसीलिए अभी मैंने उनकी एंट्री देखी, मैंने अनफॉलो नहीं किया, ना ही मैंने ब्लॉक किया है। आए 100 बिस्मिल्लाह,
आपको कोई अच्छी चीज मिलती है मजीद आग लगाने के लिए तो 100 बिस्मिल्लाह। हाँ, वापस चलते हैं। सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस। आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी गेस्ट यहाँ पर आई हुई है, मैंने बीच में अपनी बात, आई एम सॉरी एवरीवन। लेट्स गेट बैक टू आवर स्पार्क। स्पार्क, हम बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे और आपको इतना बेस्ट पार्टनर मिले। आप मुझे कहें जिया, मैं इतनी खुश हूँ माशाल्लाह जिया। और वो आपसे भी ज्यादा, और वो आपसे भी ज्यादा बचपना करता हो। हाँ बिल्कुल, कोई बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कसम से मैं तो मेरे तो सर अपने दीवारों से मार मार के थक जस्ट जाऊंगी। इमेजिन। आप अच्छा, देखे, हाँ आपने देखा है मैं कितनी बातें करने वाली इंसान हूँ। सोचे कोई बोरिंग सा बंदा मिल जाए तो फिर बंदा क्या करे। लेकिन अगर अगर आपको कोई अजय देवगन टाइप मिल गया, वो हर बात बिल्कुल भी नहीं। मैं हर बात बोले वो नस पकोड़ा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। यार बॉबी कितना, बॉबी का भी और आप ये सोचे और उसको देखें, पहली तो बात है ऑलरेडी वड्डा खोजा, ऊपर से जाके उसने काजल जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़ दिया। काजल मेरी फेवरेट है, छोड़ दिया। यू नो जब वो हमारी खबरी स्पार्क। आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। हाँ मैं टिकटॉक की दुनिया से बाहर निकलूं तो फिर है ना। ओला तो निकल जाए, मैं तो थक गई हूँ टिकटॉक से, मैं तो इतना आती भी नहीं हूँ। या बैरी थैंक यू फॉर कमिंग। क्या बात है। यू नो फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। अस्सलाम वालेकुम फकीर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होप कि आप ठीक होंगे और अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजे। आपका टॉपिक भी चला था बीच में, आपका टॉपिक भी बीच में चला था और sorry, I guess that part of my family is here now. yes, exactly. मैंने भी एक जगह पर यही मैं आपको अभी बता रही थी कि मैंने भी आज तक किसी ग्रुप, किसी फैमिली का हिस्सा नहीं बनी हूँ, लेकिन ये शख्स ऐसे हैं कि जिन्होंने टिकटॉक की हिस्ट्री ही बदल दी है। द रियल मीनिंग ऑफ जो गिफ्टिंग है इन्होंने सिखाया है। दिल करता है कि ये जहाँ करते हैं वहां पर हम भी जाएं। ऑलवेज विद ऑलवेज द बेस्ट बैडी। आप उनका खुद मैसेज पढ़ लें। मैंने पढ़ा always with sparks even without my presence. Obviously we're always there for each other. That's family. फकीर, आपने एक चीज बोली थी ना कि अनफॉर्चुनेटली टिकटॉक पर अप्रिसिएशन गिफ्टर को गिफ्टिंग करके ही होती है। मैं बहुत गौर से आपकी बातें सुनती हूँ। कोई हाथ लगा के तो दिखाए स्पार्की को। तो या बैडी, डोंट वरी, मैं बैटी की बॉडीगार्ड हूँ, पर बैटी इज माय बॉडीगार्ड टू। शी डजंट नीड बॉडीगार्ड, यू नो फकीर, आपको बॉडीगार्ड ये है ना आपकी। हाँ मैं हूँ, आई प्रोटेक्ट बैटी। माशाल्लाह। मैं ये बात कंटिन्यू करूंगी। फकीर, आपने बोला था कि अगर किसी को गिफ्टर को भी अप्रिशिएट करना है यहाँ पर तो हमें गिफ्टिंग, अनफॉर्चुनेटली गिफ्टिंग के थ्रू। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जो राइटर हैं, हमारे पास एक ताकत है, हम लफ्जों से भी आपको खुश कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको सबके सामने एक बार दोबारा इनवाइट कर रही हूँ। स्पार्क, आई वांटेड फकीर टू बी माय फर्स्ट गेस्ट, लेकिन वो बिजी थे और अभी तक मैं अब इनके पीछे पड़ी हुई हूँ। और आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा, पाकिस्तान के अंदर रहना इसलिए कह रहे हैं, उनका नेट स्लो चल रहा है, बट आई एम सो आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा कि मैं इनका इंटरव्यू नहीं करना, मुझे इनको ऐसा एक शो डेडिकेट करना है कि वो जो डिजर्व करते हैं। हमारे पास लफ्जों की ताकत है, हम अमीर लोग हैं लफ्जों के हिसाब से। सो आप इनवाइटेड हैं, आप जब फ्री हो जाएं आप रिबल भाई को बता दीजिएगा। बैक टू स्पार्की। अच्छा स्पार्की, एक और चीज जी, आप अब हम अभी बात कर रहे थे कि पेरेंट्स की बात कर रहे थे। इस शो के दौरान आप अपने पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहते, क्योंकि ये यूट्यूब पे भी जाएगा। सो मेरी सिस्टर देख रही है ये शो, और एक्चुअली मेरे चाचू और चाची भी टिकटॉक बट एनीवेज नाम नहीं बता रही, बट एनीवेज मुझे कोई मैसेज नहीं देना, सारे अपने हरकतों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अरे लाइक स्पार्की, एंड लाइक एनीथिंग यू वांट टू से, कोई अच्छी चीज हरकतों की रिस्पॉन्सिबल मीन्स व्हाट? कोई अच्छी चीज, कोई पैगाम। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे पैदा किया और दुनिया में लेके आए।
हम भी उनके बहुत सारे थैंकफुल हैं कि उन्होंने आपको पैदा किया और हमारी दुनिया में आप आई, टिकटॉक की दुनिया में तबाही मचाने। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आपने बहुत कुछ ही कह दिया है। हाय अल्लाह, आपने बहुत कुछ किया है, हमने देखा है आपको करते हुए। अच्छा, एक लास्ट सेशन है, ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया है, पता ही नहीं चला। लास्ट सेशन में हम गेस्ट उठाते हैं, गेस्ट वो आपके जो दोस्त हैं। सो आप प्लीज जी लास्ट सेशन के लिए अपने फ्रेंड्स को पिक कर सकती हैं, अगर फकीर अवेलेबल हैं तो पिक कीजिएगा। मिस्टर एक्स अस्सलाम um, वालेकुम। ये ले, आपके दोस्त जा रहे हैं आपके साथ। कहाँ जा रहे हो आप लोग? अभी हो, अभी रुकिए, अभी शो बाकी है। आप बहुत अच्छी हो जिया, थैंक यू जिद्दी कुड़ी। जिद्दी कुड़ी, आपने मुझे उस चीज की पिक्चर नहीं भेजी, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। okay, let आपने me मुझे pick up Baddie Shooter. ओके, आप इनवाइट कीजिए। Where is all of them? Hold on. गाइज आप तब तक इनवाइट कीजिए, तब तक Sununi. मैं सबका थैंक यू बोल दूं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टिकटॉक की बहुत ही प्यारी, मेरी फेवरेट होस्ट कह लें, गिफ्टर कह लें, शायरा कह लें, शायर मगरिब कह लें, मेरी बजाते बहुत फेवरेट है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे इस पार की, और आप सबको इसके साथ सलामत रखे, आबाद रखे। आमीन। आमीन। सिस मम्मा बीमार थी बहुत और मैं हॉस्पिटल में थी, अल्लाह ताला उनको शिफा दे इस जिद्दी कुड़ी, और आप सलामत रहें, अम्मी भी आपके सर पे सलामत रहें, आमीन। ओके, एनीवन एल्स आना चाहते हैं? सो मलिक दुबई, आप अगर बैटी आना का चाहते हैं। इंटरनेट खराब चल रहा है। ओके, कोई बात नहीं। या वो वैसे भी आउट ऑफ कंट्री भी है ना। वो वैसे भी उन्होंने नीचे आते साथ ही अपना दबंग एंट्री दे दी थी। हियर वेट, उधर से मिस्टर हनी को उठा लेते हैं बैटी के तरफ से, क्योंकि यस, बैटी मिस्टर हनी अभी बहुत बिजी अच्छे है। हैं। यस, मिस्टर हनी भी बहुत अच्छे हैं। मलिक दुबई, आप आना चाहते हैं? आमीन सुमामीन। जिद्दी कुड़ी सलामत रहें, और अम्मी भी आपके सर पे सलामत रहें। अभी हम ऐसा करते हैं, स्पार्की को हम बड़ा बॉबी कर किधर देते गया, हैं। उसको भी उठा लेते हैं, उसका वो ऑफ आ रहा है। गाइस प्लीज रिक्वेस्ट डाल दीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ अल्फाज हैं इस शख्सियत के बारे में तो जरूर आइए प्लीज। ओह, जैक, यू नो हु इज जैक? नहीं, कौन है? इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो। मैं इनको हमेशा बुलाती हूँ आपकी शायरी सुनने के लिए। द ब्रूटल बीस्ट इज योर फ्रेंड? Yes, Max. हाँ, या इज माय फ्रेंड टू। या बॉबी। अच्छा, मैं देखने की बजाय पहले ही कह दिया था, इट्स बॉबी। बॉबी कितना नहीं कितना खतरनाक हंसी कितना है बॉबी बढ़िया। की, इसलिए। कितना Trust Sparky, I'm planning to invite Bobby, but I don't know what I'm gonna ask him. He's gonna say all the time after when कितना वो बात छोड़ो, वो बात तो छोड़ो। जैसे ही बोलोगी ना बॉबी, इतना डरोना हंसेगा, फिर बात करने का आगे दिल ही नहीं करना। देखो, ये देखो। I want to invite Yes, him. Max. कितना या बॉबी, वधिया वधिया, तू दस। या Bobby। बढ़िया जिद्दी Very कुड़ी well सिस्टर, आप spoken. क्या कहना चाहती हैं? अगर अभी हमारे साथ सेशन चल रहा है ये स्पार्क का, नॉर्मल हम अगर बात करेंगे तो थोड़ी देर बाद में आपको पिक कर लूंगी, लेकिन अभी हमारी स्पेशल गेस्ट स्पार्क हैं, तलहा भी आए हैं। अगर और कोई आना चाहता है तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड सेशन, लास्ट सेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं शूटर से। अस्सलाम वालेकुम शूटर ब्रो। वालेकुम ओपन योर माइक। या शूटर। हाय तलहा, थैंक यू। गलती से हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ब्रो, आप क्या कहना चाहेंगे? एक जो बहुत फेवरेट बात या स्पार्क की आपको लगती है, या उनकी एक हैबिट, और एक अगर आप उनको नसीहत करना चाहते हैं। देखिए, नसीहत की पहली बात है, इनको जरूरत नहीं है। वो इस लाइक क्या कहना है कि I've seen कि हर बंदे की केयर बहुत करती है, and I always say this to her कि ओवर केयर कर जाती है। ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। एंड ऑल्सो कि पार्टनर क्राइम भी है। क्राइम पार्टनर। यस, शी इज अ गुड पर्सन माशाल्लाह। विद अ गुड हार्ट। यस, नो डाउट शी इज। कहने में पता है बातें तो नहीं मुकती, फिर भी स्पार्क इज वेरी मैच्योर, यस loving kind,
She goes crazy in friendship, mashallah. Yes, brutal beast. I can understand. She is. और स्पार्क, आप कुछ कहना चाहते हैं शूटर को? आपका पास मौका है, आपने Yeah, अपने सारे शूटर। दोस्तों के लिए एक लफ्ज भी बताना है कि शूटर आपके लिए क्या है. शूटर के लिए लफ्ज है फौजी। ही फौजी। प्रोटेक्ट, और आपको पता है शूटर यूके के अंदर सोल्जर है, इसलिए Really? आई फील या ही इज अ सोल्जर इन यूके एंड नॉट जस्ट अ सोल्जर, ही इज अ सर्जन। इतना रोमांटिक सोल्जर है ये, जब शायरी कर रहे होते हैं, आपने सुना है कभी इनको? हाँ तो ना, है ही नहीं, इसलिए आप वो लोग को वाला फनी बात गालिब है। बताऊं, हम लोगों ने आई ऑलवेज एंजॉय शायरी, मैं तो करती रहती थी, पर अब जो हमारी शायरी होगी है ना, मतलब एक किरत के साथ बड़े मजे की थोड़ी सी लहर आती है जो, वो हमने रमजान में, क्योंकि रमजान में आपको पता है हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते, राइट, गुनाह मिलता है, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर वो शायरी थोड़ा सा अच्छा किया। अच्छा अच्छा, हम्म ओके, तो ये हो गया आपके फौजी. ठीक, नेक्स्ट चलते हैं जुनून की तरफ. जुनून, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम. Junoon, he would be my best friend, and he's the best singer. Actually, nahin, he's not just the best singer, but also a very kind-hearted person. यस, ही इज. Because वो सबको एक तरह ट्रीट करता है. आपने कभी भी आप उस जुनूनी की लाइफ पे आओगे, आप ये नहीं देखोगे कि सिर्फ लेवल वाले ऊपर बैठे होते हैं. नहीं, छोटे लेवल भी बड़े लेवल भी हर किसी को इज्जत देता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक व्हाट इज गुड अबाउट हिम, वो इंसान को इंसान समझता है. एंड दीज आर व्हाट माय फ्रेंड्स रिप्रेजेंट. जो मेरे सारे दोस्त हैं, आप देखेंगे सारे ही बड़े ज्यादा दिल के बड़े अच्छे होते हैं, कोई गंदे नहीं होते. अच्छा जी. जी. ओके, जुनून के लिए मैं भी एक लफ्ज बोलना चाहूंगी कि डाउन टू अर्थ हैं. ही इज रियली टैलेंटेड. ऐसा टैलेंट मैंने और भी देखे हैं, लोग टैलेंटेड है, बट ये बहुत टैलेंटेड है और कुछ हिट्स डिफरेंट, और बहुत डाउन टू अर्थ है. जुनून, आप प्लीज माइक ओपन कीजिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया और इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए. और स्पार्क, क्या बात है, कभी कभी बहुत प्यार आता है तुम पे. नहीं, मजाक कर रहा हूँ, हमेशा ही आता है. और स्पार्क उन लोगों में से एक है जो कि मतलब जब मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया था तब से ये मेरे साथ है और अभी तक है. और जो स्पार्क बता रही है, मुझे ये पता चल रहा है कि मैं वही हूँ, क्योंकि स्पार्क तब से मेरे साथ हैं अब तक. ठीक है, और मैं क्या कहूँगा कि कोई तो है जिसे फिक्र है मेरी, ये जानकर अजब सी हैरत हुई मुझे. तो यहाँ पे टिकटॉक पे बहुत मुश्किल है कि कोई सिंसियर बंदा मिल जाए ना आपको, और आपको आपकी केयर करने वाला. और यहाँ पे ये जो हम फैमिली ही बैठे हुए हैं, ये शूटर भाई हैं, फादी भाई हैं, बॉबी भाई, अमाद भाई भी नीचे कहीं बैठे, स्पार्क, ये सब लोग मुझे डेली बेसिस पे ज्वाइन करते हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं. और इससे हट के एक नाम में जो है वो कह लो कि दिलो दिमाग में बसा हुआ है, वो है तलहा. ठीक है, वो 15 साल से मेरे साथ, माशाल्लाह. और यकीन करें, अगर मैं कहता हूँ कि अगर भाई होता तो उस जैसा होता, और दिल से प्यार करता है. और मुझे ये भी पता है अगर मैं उसका नाम ना लेता तो क्या होता. आपके साथ बैठे हुए हैं, आपको पढ़ भी जानी थी तो. हाँ, और दूसरी बात चल रही है स्पार्क की. मैंने टिकटॉक पे स्पार्क जैसा बंदा नहीं देखा. ठीक है, बंदी नहीं देखी, ये कह रहे थे. बेशक. और अनाया है एक, वो डेली बेसिस पे ज्वाइन करती है माशाल्लाह. अनाया तो सारी फैमिली हैं और बहुत प्यार करते हैं. और जिया, आप तो बहुत पुराने हो साथ, है ना जी. बीच में छोड़ भी गए थे, फिर आ गए हो, और क्या दबंग एंट्री की. और वल्ला बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू. मैं कभी भी किसी भी इंटरव्यू में स्टार्टिंग से एंडिंग तक नहीं बैठा हूँ, जी जी. बोर होके निकल जाता हूँ, लेकिन कमाल था. हैट्स ऑफ. ये हमारी फेवरेट है ना, इसलिए दिल को दिल से राह होती है. दिल जहाँ जुड़े होते हैं ना, तो जी ब्रो. जी जी जी. मेहर टॉक. जी. यस शूटर. मैं इनको कह रहा हूँ कि ये क्या मतलब, सारे चुप हो गए. नहीं, हम आप बोले शूटर मुझे ब्रो. आवाज नहीं आ रही थी इसलिए. ये अभी लगता आ है रही है? मेरे लिए पोएट्री करने लगे थे, मैं पर शायरी जुनूनी पढ़ने को लगा तो मैं आवाज ही नहीं आ रही थी किसी की. तो यस, आप पढ़ सकते हैं शूटर ब्रो. यस.
ओ नहीं पोइट्री नहीं, मुझे आवाज सारी हैंग हो गई थी इसलिए मैंने नाम लेके बुलाया सबका कि मुझे कोई आवाज आ रही है क्या, आप प्लीज सुनी हो? हाँ जी, वी कैन हियर यू। थैंक यू। अच्छा, हाँ, फ्रेंड्स की बात हो रही थी ना जुनून के, आप कह रहे हैं कि शुरू से लेके एंड तक आपने कभी भी नहीं, ये जो इनकॉग्निटो है ना, इनको मैं तकरीबन 2 साल से जानती हूँ। बस इतना पता है कि ये कनाडा में होते हैं। आई नेवर स्पोक टू हिम। मैंने 1-2 बार यहाँ टिकटॉक पर ही बात की है, और जब मेरे रमदान स्पेशल चल रहे थे ना, इनका इतना साथ था कि मुझे इन्होंने मैसेज किया कि आई फील लाइक वो जो हरी पगड़ी वाले नहीं होते हैं, मैं वो लग रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि कनाडा में इस चीज का ज्यादा रुझान नहीं है। सो इनको मैंने इतनी नाते सुनाई, इतनी महफिलें सुनाई, कहते मैनू हरी पगड़ी वाला मैसेज। नहीं, फनी बात बताऊं, सबसे ज्यादा इधर क्या है Wow, you're कि gonna get me in trouble. That's all I know. या थैंक यू फॉर बीइंग विद मी ऑलवेज जैक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी पढ़ के आप कुछ कह रही थी? हाँ जी, मैंने कहा जो सारे इधर है ना, एट द एंड ऑफ द डे हम सारे ही फैमिली, लाइक ऑल माय फ्रेंड्स आर आवर फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बात नहीं माही। हाँ, तो ऑल माय फ्रेंड्स आर माय फैमिली, और क्या नाम है, लाइक ये नहीं है कि हम लोग जाके एक दूसरे को रोज नजर आते हैं या हम एक दूसरे के पीछे जाते हैं, बट व्हेनेवर वी नीड ईच अदर वी ऑलवेज शो अप फॉर ईच अदर। अग्री। या ओके, यहाँ ब्रूटल बीस ने एक मैसेज लिखा हुआ था, मैं नीचे कमेंट्स पढ़ी नहीं है, वहीं पर रुका हुआ है कि महर इज वन पर्सन हु हैज स्टूड विद मी एंड गिवन मी स्ट्रेंथ टू फाइट बैक माय जर्नी। थैंक यू ब्रूडो। और अनाया, सॉरी अनाया, आ जाओ तुम। ओके, फादी आपका जो नेट है स्लो है, हमें एक सिग्नल शो कर रहा है। जी फादी, योर टर्न। फादी, वी कांट हियर यू। फादी, अमाद बोलेंगे? हेलो फादी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। या वालेकुम। बड़ा दान। या मेरा छोटा डॉन। ओके, जुनून के लिए हाँ आपने बोल दिया था कि काफी सारे लफ्ज बोल दिए थे। फादी के लिए एक लफ्ज स्पार्की, और फादी आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे और इन्हें एक एडवाइस क्या करना चाहेंगे? एडवाइस तो कुछ नहीं है, हम्म, वो करती रहे अपनी मस्ती, हम पीछे हैं। मैंने से हमेशा कहा है, जहाँ शूटर अम्माद और मैं बैठे हैं वहाँ से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पंगे करना पंगे करें, मजे करना मजे करें, बस। और कोई एडवाइस तो उसकी जरूरत नहीं, वो बल्कि हम मुझसे एडवाइस लेते रहते हैं। अच्छा स्पार्की आप? बड़ा दान, मैंने बोला तो है, मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे जहाँ दिल करता है मैं जाके लड़ाइयाँ करती फिरती हूँ। नॉट ओनली दैट, मेरे सारे दोस्त मेरे पीछे होते हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरे की लड़ाई में घुस जाते हैं, इसलिए। मतलब आपका कहने का, इनको आपने लफ्ज दिया भाई, भाई लोग आप तो ऐसा है, ऐसा वाला आप, ऐसा वाला भाई क्योंकि है? मैं गुंडी हूँ ना, इसलिए मजाक कर रही हूँ। ये कहना नहीं चाहिए, पता चले कल मेरे पे नई चीजें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कभी गलत नहीं लड़ी, हमेशा हक की बात हो उसमें ही बोलती हूँ ज्यादातर। अगर हाँ मुझे लगे कि कोई गलत, अगर मेरी अपनी बात हो तो मैं वहां से चली जाती हूँ। नहीं, चली नहीं जाती, लड़ती हूँ एक्चुअली, ये झूठ मारा है। पर हाँ, अगर मेरा कोई अपना हो तो मैं फिर बात नहीं ज्यादा करती, बिकॉज आई केयर अबाउट द पर्सन। तो अगर कुछ बुरा हो जाए तो इट्स बेटर कि तमीज से ना आगे बोलो। ब्रूटल कह रहे हैं आप उन फुल टपोरी गैंग है बिड़ो, राइट? मैंने वैसा ये बाजीराव का स्टाइल है। या डार्क। अस्सलाम वालेकुम। या डार्क। ओके, अब चलते हैं। अमाद बोलेंगे कुछ? माइक पर आते हैं अमाद? हाँ, मादी बोलते हैं आजकल तो। ओके, अस्सलाम वालेकुम अमाद। इस चाय। वालेकुम सलाम। ओह, वालेकुम सलाम। कैसे अमाद? अल्हम्दुलिल्लाह। अमाद आपको पहली बार सुन रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरू के लिए नहीं, मेरी तरफ से तो कोई एडवाइस नहीं है। वो जैसे हैं, जो कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में खुश रहें। कोई भी बेस्ट इंसान को आप क्या एडवाइस दे सकते हैं? ओह, क्या बात है, माशाल्लाह, शी इज। और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
उनके बारे में कुछ भी नहीं है, वो जैसे हैं हमेशा ऐसे ही रहें बस। आमीन। स्पार्क, आप एक लफ्ज में अगर अमाद को आपने डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे आप इनके बारे में? Amadi is like my best friend. I've known him for a very long time. बस यही बहुत अच्छे दोस्त हैं हमेशा. He comes wherever I am at. He always pops up, so I know he'll always be there. And it's the same thing for Bharadon and Shooter. So yeah. और बॉबी कभी कभी आ जाता है. ये टपोरी जो है ना, बस लड़कियों के ब्रॉडों पर नजर आता है. माइक खुलेगा और हंसेंगे ये जोर से बोलेंगे Yes, Sparks. हो. माइक से दूर रहो. माइक नहीं देखा यार, ये क्या बंदा है? हरकतों से ये बंदा बाहर नहीं आ सकता. तेरा कोई हाल नहीं है का. आहो. अच्छा, एक और मैंने आपके फैन देखे हैं जिनका आप कहती होती हैं अननोन फैन है. कौन है वो? कोई एक्चुअली पहेली? सही, वो मुझे पता है जिसकी आप बात कर रही है, स्ट्रेंजर की है ना. मुझे नहीं पता, ये मैं खुद पता लगा रही हूँ. पर ऑनेस्टली जिस तरह की स्टाइल उसकी, लाइक ऐसा जब आप गिफ्टिंग कर रहे होते हो खुद भी, राइट, तो आपको थोड़ा, और मेरे सारे दोस्त माशाल्लाह से अच्छे खासे गिफ्टर्स हैं, तो फिर ये है कि उनका स्टाइल जो गिफ्टिंग का है उस द सेम काइंड. तो आई नो ही इज अ गिफ्टर, पर मुझे ये नहीं पता वो बंदा कौन है. मैं तो पूछ पूछ के थक गई, बताता ही कोई नहीं मुझे. और फनी बात ये होता कोई ठरकुल्ला होता, कहता अपनी स्नैप दे दो, ये है वो है, कुछ भी नहीं, ऐसा कोई बात भी नहीं है. तो फिर आई जस्ट डोंट नो हु दैट इज. बस वो मेरी पोएट्री रिकॉर्ड करके पोस्ट लगाई जाते हैं. अच्छा, ये यहाँ पर मौजूद है योर फेवरेट स्ट्रेंजर? यस. ओह नो वे, स्ट्रेंजर्स हियर टू. मैंने ये इनको नोटिस किया. हाँ, मैंने स्ट्रेंजर आपके चर्चे हो रहे हैं. मैंने अभी देखा, और सीरियसली ये क्वेश्चन लिखा हुआ था मैंने कि स्ट्रेंजर के बारे में. ये कौन है आपके स्ट्रेंजर फैन? मुझे नहीं पता, ये 0 लेवल की आईडी से आए थे. इन्होंने ये सारा बैठ के रोज आके पहले लेवल अप शुरू किए. उसके बाद ये आगे कभी फूल हजारों के हिसाब से, पता नहीं. उसके बाद ये मेरी पोएट्री रिकॉर्ड करके पोस्ट करना शुरू हो गए, विच आई एम वेरी थैंकफुल फॉर, बिकॉज इट्स वेरी नाइस. इनके लिए भी आप एक वर्ड कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी पोएट्री रिकॉर्ड करते हैं. और मुझे खुद भी नहीं पता था मेरी आवाज एक्चुअली इतनी क्यूट लगती है जब मैंने खुद सुनी अपनी शायरी, क्योंकि पहले कभी यही होना किसी ने चाहिए, की नहीं, ये right? कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में, पता है. नहीं, आपको पता है दिया, मैं कौन सा रोज करती होती थी, मुझे बस पसंद थी, मैं ऐसी महफिलों में बैठती थी, राइट. अब तो ये रिसेंटली नया नया शौक वो रमजान के अंदर शुरू हुआ है कि लाइक इस तरह करने का. तो जब मैंने शुरू की, लाइक रैंडमली आके एक दिन ये शुरू हो गया, राइट. उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता. या मादी, थैंक यू. तो फिर उसके बाद इन्होंने बस पोस्टर लगाना, मैं पूछ पूछ के तक ही बताया आप कौन है. पर ऑब्वियसली somebody that I know, पर ये कौन है मेरे दोस्तों में से मुझे नहीं पता. आपको कोई डाउट है? डाउट क्या हो गया मुझे? कोई डाउट है आपको इन, और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं जुनून, आपको क्या लगता है आपको इनमें से, यहाँ पर जो इनके फ्रेंड हैं, हम भी सोच सोच के डाउट, हम भी सोच सोच के थक गए. पहले मुझे ना शक हो रहा था यार नादी, अच्छा पहले मुझे शक हो रहा था इनमें से कोई है, राइट. तो मैं पूछा, मैंने कहा तुम लोग हो? इन सबने बोला नहीं हम नहीं है. पता क्या लगता है? मुझे लगता है ये मैं हूँ. नहीं मुझे नहीं लगता तुम हो. मुझे भी नहीं लगता जुनून. हाँ, आप कैसे नहीं एक बंदा गाने गा के साथ में ये काम भी कर रहा होता है साइड में. नहीं, ये नहीं हो सकता. वाह, ये चीज. Okay, next हम Why am I saying it like that? I'm not even commenting. वालेकुम अस्सलाम. Sorry. आपको पता है नीचे कमेंट में वासलाम लिख देते हैं. मेरे देखे मुंह से भी वो बोल रही है. मेरे काम चेक करे. ओके, नेक्स्ट आपके दोस्त तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट चलते हैं ज़ाक. ये वो हैं जो हर एक शो में होते हैं बेचारे. इनको ऐसा लगता था कि ये सुनहरी पगड़ी कह रही हूँ, हरी पगड़ी वाले हैं, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया है. अब ज़ैक आप क्या कहना चाहते हैं? और मेरे बुलाने पे हमेशा आप आते हैं, इनकी शायरी सुनते हैं. इनके बारे में एक लफ्ज सॉरी, मतलब तारीफ, और कुछ भी कह सकते हैं, एक से ज्यादा भी कह सकते हैं. और अगर कोई एडवाइस. I would have no clue what to say, to be honest with you. I'm just here to listen. You don't want to say anything about her because I think you've been listening to her. वो जो पोएट्री
Yes. एक आध मरतबा सुनी मैंने हैप्पी की लाइफ पे. It sounds amazing. So that's all I can really say. Spark, he Thank you is so your much. neighbor. I appreciate you. No worries. And Sparky, where do you live? I live in Canada. See? In Your neighbor. Canada. Yep. You Really? live in America? What are you, Mississauga girl or Brampton? Toronto. Oh, okay. Well, I live closer to Durham region, but I can't really say the exact place. Obviously, I'm driving through Ajax as we speak. No way. You live in like... Oh, okay. I mean, right now, I'm at Salem in 401. I'm like at the next intersection. But You're don't close say to out where I loud. live. Wow. Wow. That's hilarious. Funny. Small world. Yeah, I swear, life plays a very funny. Yeah. Shit, okay. That's hilarious. Hilarious, really? Yeah. I don't find This girl it is my hilarious. neighbor. No, that isn't hilarious. It's a coincidence. What's funny in it? होते हैं छोटी छोटी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं स्पार्की. और स्पार्की, आप क्या कहेंगे इनसे? मैं कहूँगी thank you for listening to my poetry. Anytime. Okay, Bobby, can you open your mic? Say something instead. Yes, Max! बॉबी, जी पूछो. हाँ जी बॉबी, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਕੈਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ anything about her? About Sparks, well, I mean, there's not very many words that can express how amazing she is. And I really enjoy her poetry. I'm a very big fan of hers. She's been a very good friend to me. Mashallah. And she's truly amazing. And she's always been there for me, which I appreciate her. And I mean, that's it really. I mean, there's not, obviously, a lot of people have obviously said a lot of things about her, praising, obviously, without fail, obviously, everything everybody's saying about her, it's very true. Exactly. And yeah, she's very confident. Mashallah. She speaks very well, and she's a lovely person. No doubt she is. Yeah. Okay, thank you. And Spark, you? Did you expect that he's gonna say all these things about you instead of saying किद्दा? No, बड़ा डीप निकाला है बॉबी ने, पता नहीं कहाँ से हलक से इसके निकला है. But Yes, Max! thank you so much, Bobby. I appreciate you. Bobby, मैं बोलूँगी बहुत अच्छा फ्रेंड है, पर also बड़ा बड़ा ठरकी भी है. आपको जहाँ खवातीन होंगी, आपको बॉबी उधर जरूर बरामद होंगे. बरामद हो. अल्लाह, इतनी उर्दू कहाँ से लाई हो? बरामद. But no, he's a lovely person and a very good human being, and he tries to make everybody laugh, and that's why he acts silly. But अच्छा बंदा है Bobby. He is famous on TikTok for his laugh and. हरकता तो माड़ा है क्या, पर दिल दा चंगा है क्या? Thank you, Sparks. No problem. Bobby, are you shy? थोड़ा. Okay, अभी हम चलते हैं अनाया की आज तरफ. सोना नहीं बॉबी ने इतनी तारीफ. वो मूवी नहीं देखी पार्टनर, उसमें भास्कर कहते हैं इतनी खुशी मिली है, रोने वाला हो जाता है. बॉबी का ये हाल होना है. Bobby, can you say in his style इतनी खुशी वाला? Can you say that dialogue, please? I can't say itni. No, I can't say. इतनी खुशी. Say like that. इतनी खुशी. ना को रहने दो तुम, तुम्हारे बस की बात नहीं है. Okay, अब हम चलते हैं. Let's go to Anaya. Anaya, anything about her you want to say?
अनाया, कैन यू ओपन योर माइक? वो कह रही है वो कुछ कह नहीं सकती अभी। कांट स्पीक। ओके या फाइन। उसकी प्रॉब्ली फैमिली होगी ना इसलिए। ओके ओके, वालेकुम सलाम एवरीवन। ओके, पता ही नहीं चला, हाफ एन आवर भी हमारे इन फ्रेंड्स के साथ कैसे चला गया है, पता ही नहीं चला। आप कुछ कहना चाहेंगी शो के एंड में? मेरी तरफ से आपको एक छोटी सी शायरी डेडिकेट करनी है, अगर आप एक शायरी कर दें मेरे लिए, नॉट मेरे लिए, मेरे शो के लिए। जी। और कुछ कहना अच्छा। चाहती हूँ, पहले कुछ शायरी पढ़ दें, उसके बाद एंड की तरफ चलते हैं। ओके। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें। हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दें, चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दें। अगर खुद को भूले तो कुछ भी ना भूले, कि चाहत में उनकी खुदा को भुला दें। कभी गम के अंधेर जिन्हें छू ना पाए, वफा के हम वो नशे मन बना दें। कयामत के दीवाने कहते हैं हमसे कि सुनो जिया, कयामत के दीवाने कहते हैं हमसे, चलो उनके चेहरे से पर्दा हटा दें। सजा दे, सिला दे, बना दे, मिटा दे, कि तू सजा दे, सिला दे, बना दे, मिटा दे, मगर कोई फैसला तो सुना दे। अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें। शुक्रिया। हाय, क्या बात है, क्या बात है। आपने कहा है ना सुनो, तो वो नीचे आपके स्ट्रेंजर कह रहे हैं कि फैन, स्ट्रेंजर फैन, फ्रेंड कह रहे हैं कि जी 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 सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। ओके, मेरी तरफ से आपके लिए, कि सारी गर्ल्स के लिए स्पेशली, सुनो ए मोम सी गुड़िया, सुनो ए मोम सी गुड़िया, अब ऐसे दौर के अंदर कोई मजनू नहीं होता, कोई रांझा नहीं होता। कदम दो चार चलने से सफर साझा नहीं होता। तो इन बेकार सोचों पर सुनो रोने का डर कैसा, जिसे पाया नहीं तुमने उसे खोने का डर कैसा। सुनो ए मोम सी गुड़िया स्पार्क्स, जरा बच बच के तुम चलना, सदा मुस्कुराती रहना। सुनो ए मोम सी गुड़िया, सुनो ए मोम सी गुड़िया, मेरी तरफ से आपके लिए। शुक्रिया, बहुत प्यारा था जिया। इमोशनल तो नहीं हो गई आप? हाँ, मेरे 3-4 आंसू निकले थे, फिर मैंने जल्दी से टिश्यू से साफ कर दिया। जैक, यू नो व्हाट, जब हम लेकिन मैं ये कंफ्यूज हूँ, मोम की गुड़िया या फायर क्रैकर? लड़कियां मोम की गुड़िया होती That's my name. है। वो वाला गाना लग चाहिए, What's my name? What's my name? My name is शीला। शीला नहीं, स्पार्क्स, स्पार्क्स। Okay, okay. So, शमरेज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। फरवा अस्सलाम वालेकुम, सबका अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और ये अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन। ये तो था हमारा एक छोटा सा शो जो मैंने ऑर्गेनाइज किया था अपनी इस गेस्ट के लिए, दोस्त के लिए, जो कि होपफुली आज का शो मुझे भी खुद भी करके बहुत अच्छा लगा। मुझे स्पार्क कहते हैं ना कि जैसे माँ को अपना हर एक बच्चा अजीज होता है, इसी तरह शायर को अपनी हर शायरी अजीज होती है। और अगर मैं एक चीज आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रही हूँ तो मुझे वो हर चीज, हर शो अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने हर शो में अपना दिल और जान डाला हुआ होता है। सो आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स जिया फॉर द ब्यूटीफुल शो विद स्पार्क्स, द ब्यूटीफुल बीस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और वालेकुम सलाम शमरेज, आप कैसे हो? सो आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू शूटर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जाते वक्त कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूंगी? मैं कहना चाहूंगी सबको कहना चाहेंगी शो के लिए, मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आपकी आप मेरी दोस्त भी हैं। सो इन दोस्तों के सेशन में ये जो है
आपने मुझसे पूछा ही नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप मुझे कहेंगी कि जिया एक लफ्ज़ मेरे बारे में, और जिया मुझे एक नसीहत करेंगी, लेकिन हाँ जिया बताएं। मैं खुद ही कर देती हूँ कि नसीहत ऐसे ही स्ट्रांग रहना। और मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ जैसी आप हो। लोग बड़ों से सीखते हैं, लेकिन मैं आपसे इंस्पायर हूँ। मैं स्ट्रांग होना चाहती हूँ, बट आई एम नॉट स्ट्रांग एट ऑल। कल मैं अपने एक भाई को अपने दुखड़े सुना रही थी, उनका पता है, मैं उनको नाम नहीं लूंगी, क्या हो गया, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये है कि मैं बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं। और मैं हर लड़की को यही तलकीन करूंगी कि बी स्ट्रांग। यहाँ पर सहारे मत ढूंढें। दुनिया के सहारे मकड़ी के जाल से भी ज्यादा कमजोर है। कभी आपने मकड़ी का जाल देखा है? बिल्कुल कमजोर। आप उसको एक फूंक से आप उसको उड़ा सकते हैं। तो दुनिया के सहारों में आप नहीं जिए, आप इधर उधर नहीं ढूंढें कोई भी सहारा। खुद स्ट्रांग बने। अल्लाह ना करे कल को कुछ हो जाता है, कुछ ऐसा इंसिडेंट या एक्सीडेंट या कुछ भी हो जाता है कि आपको दुनियावी सहारे नहीं रहते, तो आपने खुद स्ट्रांग होना है। ये बात लड़कों के लिए भी कहूंगी। लड़के तो वैसे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, जब तक माँ बाप पर होते हैं मैं स्पार्क, जब मेरी मॉम गई थी तो मैं कहती थी कि किसी बेटी की मां नहीं मरनी चाहिए, लेकिन जब मैंने देखा कि भाई काम से आते थे, वो सोच रहे होते थे अब माँ का बना खाना नहीं मिलेगा, और माँ ने मेरे लिए कपड़े नहीं सेट किए होंगे, कोई घर में बैठ के इंतजार ही नहीं कर रहा होगा, फिर मैंने कहा नहीं, बेटा या बेटी दोनों किसी की माना जाए, चाहे वो बेटी हो या बेटा। लेकिन मैं यहाँ सारी बहनों को, खास करके लड़के स्ट्रांग होते हैं कहा जाता है, लेकिन लड़कियों को भी स्ट्रांग होना चाहिए। अपने बलबूते पे जो भी करना है अपने बलबूते पे करना है, किसी का मुंह नहीं देखना। अगर कभी आप कमजोर पड़े ना तो उस दर के आगे गिर जाएं जो हमेशा आपका इंतजार कर रहा होता है। रब कहता है मेरे बंदे आओ मेरे पास, कि कहाँ जा रहे हो। सो आप लोगों को खुद स्ट्रांग होना है। मत ढूंढे कोई सहारा। मुझे कोई तकलीफ हो रही है, मैं ना ढूंढूं, मैं किससे फोन पे नंबर ढूंढूं, मैं अपनी बहन से बात करती हूँ, मैं बहुत परेशान में, डिप्रेशन में। गर्ल्स और बॉयज भी यहाँ पर मैं सबसे ये कहूंगी, दुनिया के सहारे बहुत कमजोर हैं, अपने आप में स्ट्रांग बने। मैं अगर स्पार्क की जगह देखूं, अगर स्पार्क के लिए मैं एक लफ्ज कहूँ, बहुत ब्रेव है, बहुत स्ट्रांग है, आप ऐसी बने। मैं खुद भी यही कहती हूँ कि मैं खुद भी, मुझे ये कहते हुए कोई भी शर्म नहीं आ रही है। बहुत सारे मेरे फैंस भी हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरी बहनें यहाँ पर मुझसे इंस्पायर हैं, लेकिन ट्रस्ट मी स्पार्क, मैं आपसे इंस्पायर हूँ। आई रियली वॉन्ट माई सेल्फ टू बी लाइक यू। थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, लोगों से डरना नहीं चाहिए, और इसी तरह दूसरों का जीना बिल्कुल भी हराम ना करें। जो आपके साथ खुश हैं उन्हें खुश रहने दें, जो आपके दोस्त हैं उनका ख्याल रखें, और दोस्तों को धोखा मत दें। इसी नोट पे मैं आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। आप लोग प्लीज नीचे मत जाइएगा, मैं ऑफिशियली आप लोगों से इजाजत लेना चाहती हूँ, लेकिन इजाजत लेने से पहले स्पार्क, आपके पास कुछ है आपकी डायरी में पढ़ने के लिए लास्ट? और जुनून शूटर, यहाँ पर हमारे जो शायर हैं, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिख दे, ताकि वो भी हमारे इस शो का हिस्सा बन जाए। लेकिन स्पार्क, आपके पास अगर कुछ है आखिरी जाने से पहले तो शेयर कीजिए। शेयर यस, तो मैं एक शेर पढ़ देती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है तो ये पढ़ देती हूँ। मोहब्बत क्या है मोहब्बत, कहीं जीने की वजह है मोहब्बत, कहीं हर पल सजा है मोहब्बत, पल पल मौत का एहसास है मोहब्बत, फिर भी दिल को खास है मोहब्बत, कहीं जिंदगी का नाम है मोहब्बत तो कहीं मौत का पैगाम है मोहब्बत, कहीं जीत में भी हार है मोहब्बत तो कहीं हार में भी प्यार है मोहब्बत, कहीं जिंदगी भर का साथ है मोहब्बत तो कहीं मजबूरियों में बर्बाद है मोहब्बत। मोहब्बत क्या है मोहब्बत। शुक्रिया। क्या बात है, खूबसूरत, और आवाज और ये म्यूजिक और आपका पढ़ने का अंदाज़े बयां सब बहुत खूब। शुक्रिया जिया। जुनून, आप कुछ कहना चाहेंगे अगर आपके पास कुछ है जाने से पहले, ताकि मैं चाहती हूँ कि हमारे शो का हिस्सा बने। नहीं, सारा कुछ बहुत अच्छा हो गया होगा, और आप लोगों की बातें कमाल थी और बहुत अच्छा शो रहा। आप मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट करेंगे जुनून?
इंशाल्लाह बात हाँ, करेंगे हम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने कहा लगे हाथों जो जो भी मेरे नजर आ रहा है सबको मैं इनवाइट कर दूं स्पार्क्स। और जी जी जुनून का यहाँ पर स्पार्क एक और थैंक्स करते जाएं कि ये उनकी ब्रॉड का टाइम होता है, बट रियली अप्रिशिएट आप स्पार्क के लिए आए हो या मेरे लिए आए हो। स्पार्क के लिए डेफिनेटली क्योंकि हमारी गेस्ट है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुनून कि आप अपनी ब्रॉड छोड़ के यहाँ पर आए। नहीं तो लोगों को कहते हैं ना, तो वो स्पार्क्स मोस्टली ऐसे लोग होते हैं। यू आर लकी, वी आर लकी दैट वी हैव गॉट सच अ नाइस फ्रेंड्स। अपना जी शो का टाइम छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तलहा यहाँ पर आए थे, तलहा आपका भी बहुत शुक्रिया। शूटर ब्रो, आप कुछ पढ़ना चाहेंगे जाने से पहले एक बार? सोच तो रहा हूँ, कोशिश करूंगा, हंसना किसी ने नहीं है। ओके, हम नहीं हंसते। मैं इंग्लिश में पढ़ लूंगा, इंग्लिश फिर नीचे कोई नकली वाह भी नहीं लिख सकता। आप पढ़ लीजिए प्लीज। ठीक है। स्पार्क समथिंग इन इंग्लिश प्लीज प्रिपेयर जाने से पहले। अच्छा पढ़ती हो, तब तक हम शूटर भाई को सुनते हैं। ओके So, Sparks, she can be both sunshine and rain, is capable of both peace and war. She is a timeless beauty with refined elegance, a girl who has triumphed and failed. She has disregarded other people's assumptions, for she cannot be kept captive by the small minds of others. They fear the day she realizes what she is capable of. Some are soldiers, but she is an army. She fights for those who cannot fight for themselves. There is a quiet confidence that screams loudly with her soul. She is humble but strong. Her giving spirit shouldn't be mistaken for naiveness, for she is her own kind, created by a powerful king, for she knows her purpose and who she serves. She is not a force to be played with, for she is her own Sparks. क्या बात है, खूबसूरत, जबरदस्त, अमेजिंग, स्पीचलेस। स्पार्क आपको इस पे तो कोई हंस भी नहीं सकता। बहुत अमेजिंग है आपने, उर्दू बहुत। में और पता मैंने है, फिर बहुत बंदा घूम जाता है। उर्दू में मैंने इंग्लिश में थोड़ा गौर से सुनना पड़ता है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हर लफ्ज़ बहुत प्यारा, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच शूटर एंड स्पार्क। एक मुझे बहुत पसंद है, इट्स कॉल्ड he Echoes. he read something for you. You should thanks him first. Oh, okay. Sorry. Yeah, shooter, thank you. Wow. My bad. I'm sorry. नहीं, मैंने जुबान नहीं पढ़ी है, वैसे आपस की बात है। है No way, really? जबरदस्त। हाँ, तो आपको कैसे पता? मैं तो इधर स्क्रीन के इस साइड पे बैठा हूँ। बस शूटर ब्रो आ रहा है 21 को भी एक इंटरव्यू आ रहा है आपकी इसका, इंशाल्लाह ताला। यही आपने रट्टे मार लेने हैं इसमें थोड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, thank you shooter. थैंक यू सो मच। ओके ताहिर भाई अस्सलाम वालेकुम। ओके स्पार्क, यस कंटिन्यू। Okay, एक पोम है मुझे बहुत पसंद है, it's called Echoes of the Unspoken. It goes like this. BGM please. या एड है किंडर की। ऐड चली जाए फिर, वरना फीलिंग खराब। ओके यस। Okay. In the quiet corners of my soul, where words are whispers and shadows console, there lies a storm, untamed, unbound, a melody of silence, a deafening sound. I walked through nights that stretched too long, hummed broken tunes of an unsung song. Each step I took on a path unknown, searching for pieces of a heart overthrown. They say the stars heal what time cannot. But what of wounds the stars forgot? What of dreams left in the rain, drenched in longing, cloaked in pain? Yet even in despair, a light persists, a flicker of hope that quietly insists. That every scar is a map, a guide to find the love we're taught to hide. So here I stand, stripped and bare with all my flaws and my heart laid there. Judge me not by battles lost, but by the fires I've braved, the bridges I've crossed. For in this frail and fragile frame burns a love no loss could tame,
I am the ashes, I am the flame, and I will rise, though not the same. शुक्रिया. हाय, क्या बात है, अमेजिंग, ज़बरदस्त। स्पार्क, आपकी आवाज़ फिर से वही वाली बात, अमेजिंग फॉर्म। तर्जमा करें, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, इसमें शायर ने बताया है कि स्पार्क की आवाज़ बड़ी प्यारी है। तर्जमा हम फिर कभी कर देंगे। और जाने से पहले I think they're just messing with you. एग्जैक्टली ओके, यहाँ पर जाने से पहले एक लास्ट दुआ आप सबके लिए और स्पेशली स्पार्क आपके लिए, क्योंकि आप मेरी गेस्ट हैं। कोई गम भी तेरे पास ना हो, तेरी आंखें कभी उदास ना हो, कभी तन्हाई का तुझे एहसास ना हो, तेरे होंठों पे कभी भी प्यास ना हो। स्पार्क, तू दुआ करे जो पूरी हो, अपनों से कभी ना अधूरी हो, दरपेश ना कोई मजबूरी हो, और ख्वाहिश ना कभी अधूरी हो, कोई ख्वाहिश कभी ना अधूरी हो। Always stay blessed. May you get best life partner in your life. May you get whatever you wish for. Ameen. Thank you so much, yeah, princess. शुक्रिया जिया, आपका बहुत 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 प्यारा शो था और I had a lot of fun. और thank you for everything you said about me. That was very kind of you. You deserve. यकीन माने यहाँ पर पता चल जाता है ना कि कौन इस तरह मुंह पर कर रहा है और क्यों कर रहा है, लेकिन you deserve all these words. आप डिजर्व करती हो मेरी तरफ से, और मेरे जो सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास ये शायद लफ्ज़ों की ताकत नहीं है, उन सब की तरफ से आपको डेडिकेट हर एक लफ्ज़। आप सलामत रहें, इसी तरह मुस्कुराती रहो और बी स्ट्रॉन्ग, कभी भी कमज़ोर ना पड़ो, कभी भी जिया नहीं बनो। जिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों कमज़ोर हो? अल्लाह है, सबके साथ है, लेकिन इंसान है ना, कभी कभी बहुत कभी कभी स्पार्क ऐसे दुख हो जाते हैं ना जिंदगी के। मुझे ऐसा लगता है मेरी ताकत मेरी मॉम थी। इंसान कभी कभी कुछ चीजों को देख के ना कमजोर पड़ जाता है। मुझे मैं एज अ होस्ट बार बार आपसे ये कहूंगी कि आपका स्ट्रांग रहना होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कीप फाइटिंग, अल्लाह करे फाइटिंग का कोई मौका ही ना मिले, लेकिन इसी तरह रहना, क्योंकि अगर फाइटिंग का मौका मिल गया ना तो अगले ऐसी बददुआ थोड़ी देनी है मुझे। फाइटिंग का मौका नहीं मिले ना 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 ना, फाइटिंग का मौका कि अगले बंदे तक कख नहीं रहना। और प्लीज, अच्छा ये डिस्ट्रैक्ट है जो भी नीचे लिख रही है, अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं ऑफिशियली बाय बोलूंगी, लेकिन हम यहाँ पर बैठेंगे उसके बाद भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, और कभी भी किसी का मोहताज ना करे। आपको जो चाहे, जो चीज चाहे आप विश करो अल्लाह ताला से मांगो और आपको वो नसीब हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। थैंक यू सो मच। इसी तरह महफिलें लगते रहे, हम सब दोस्त मिलते रहें, बैठते रहें। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट, आपकी अपनी दोस्त और आपकी अपनी आर्टिस्ट ज़िया राइट्स। आप सुन रहे हैं मुझे दिल की बात ज़िया के साथ। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। ओके, एक सेकंड बंद करने से पहले आप ये तो बताएं किधर जाएंगे आप? या आपने आगे कहा था टिकटॉक छोड़ने का। जुनून भाई, हमने धरना देना है, फिर क्या कहते हैं? मुझे सबको थैंक यू तो कहने दें। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई लव यू गाइस आर द बेस्ट। हार्ट हार्ट हार्ट। हाँ, बस कह दिया। Well, Sparks, I apologize. You know what? I didn't realize that we disclosed too much on here. That's all I know. क्या हुआ? We disclosed too much on here. It's okay. It's okay. It's a big place. It's a big place. It's okay. You did not Yeah, no, I usually don't. I don't disclose anything. That's why my name's incognito. But she threw me off. I don't really care who's gonna come after me, anyways. Yeah, exactly. Who's gonna look for you guys? यार इतनी बड़ी जगह social media is just a pain in the butt. यार फिर मैं कौन सी होस्ट हूँ? मैं तो बस चिल मस्ती करती हूँ। मेरे पीछे किसने आना है? हाँ, मैं होस्ट होती हूँ और मेरा चेहरा इधर लगा होता है, सारे कहते हैं Well, if you're Sparks, you're a firecracker. You cause issues, right? Yeah, that's true. चलो, मैं ब्लैक बेल्ट भी हूँ, तो इसलिए सोच समझ के आए जिसने आना है। फिर
Oh, are you? Okay. नवी Yeah, I दस am. Well, it was really nice meeting you. I better run. I just got home. Nice meeting My you too. my behind has to get inside the house now. I gotta go pray and then go to sleep for a bit. All right. Have a great All right. day. Nice Nice meeting you. meeting you. Okay, जी खुदाफिज. Allah जैक Hafiz. थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर और संडे No को problem. मंडे को आप लोगों ने आना है मेरे इंटरव्यू में. हाय Inshallah.